सारे न्यूमेरिकल बनाने लग जाओगे बैठ के, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सब करने लगोगे बैठ के, काफी आसान, मतलब आराम से करवाते रुक जाओ पहले, नोट करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर हमको गिवन है और उसका हमको रेट कांस्टेंट के दे रखा है, तो हम कैसे उसके ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं। तो तुमको पता है कि किसी भी, मान लो ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी से कुछ बन रहा है सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, एनी हाउ, और हमको कुछ पता नहीं कि उसका ऑर्डर क्या है, कैसे क्या दे रखा है, तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, क्या होता है, के टाइम्स कंसंट्रेशन concentration to the ऑफ power order ए या बी, क्या लिखेंगे, कुछ छोड़ सकते हैं क्या पे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एम एन पी क्यू, इट कुड बी एनीथिंग, बी के पावर एन कुछ भी मान लो, तो ए का पावर एन बी का पावर एन हो गया। और अगर हम देखेंगे तो ए और बी कंसंट्रेशन है ये है, या फिर सिंपल रिएक्शन का ले लो, मान लो कि रिएक्टेंट है कोई भी एक रिएक्टेंट है ए से बना प्रोडक्ट, इसके लिए अगर हम रेट बोले तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एम, एम क्या है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोफिशिएंट से लेना देना कुछ होता नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके लिए मेरा ऑर्डर क्या है, एम प्लस एन, क्या है, एम प्लस एन, इसके लिए ऑर्डर क्या है इस सेक्शन के लिए एम। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि जो भी मेरे कॉफिस, जो भी मेरे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के जो भी पावर में आएगा उसको जब हम ऐड कर देंगे तो वही मेरा ऑर्डर बन जाता है ना। यहाँ मेरा ऑर्डर हो गया। अब हमको देखना है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो हमने तुमको पहले ही बताया था कि जो के होता है, के एक रेट, के क्या है, के स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट। और ये जो है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी, मान लो ये रिएक्शन गिवन है मेरा, इसके लिए मेरा के हमेशा कांस्टेंट रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम क्या चेंज नहीं करते हैं, temperature टेम्परेचर। जब तक कि हम टेम्परेचर चेंज ना करें मेरा के हमेशा कांस्टेंट रहने वाला, सबको पता है ना, रेट कांस्टेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते भी हैं। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है जो वैल्यू है, लेकिन इसका यूनिट जो होता है ना, द यूनिट गिवन फॉर के, उसके अनुसार या उसको यूज करके हम बता सकते हैं कि जो मेरा ऑर्डर है वो क्या होने वाला है। यूनिट ऑफ के इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं, तो हम देखेंगे अगर ध्यान से इसी चीज को अगर हम देखें तो रेट इक्वल टू क्या है, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एम, या फिर यहाँ पे रेट इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एम प्लस एन। चलो देखते समझते हैं जिसको, अगर हम इसी को ऐसा लिखें, रेट इक्वल टू के टाइम्स, अब ये भी कंसंट्रेशन है ये भी कंसंट्रेशन है, दोनों अगर सेम ही चीज है, अगर यूनिट लेते दोनों का तो कंसंट्रेशन ही आएगा, और दोनों का यूनिट क्या होगा, एम प्लस एन, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या है, इसी रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन का पावर एम। तो क्या दिख रहा है कि जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर तो ऊपर है, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में आता है, यहाँ भी ऑर्डर एम प्लस एन था, कंसंट्रेशन की पावर में आ गया। तो अगर हम के निकालना चाहें यहाँ से अगले स्लाइड में, के क्या आएगा, के आएगा रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन का पावर में जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर का वैल्यू जो भी है, nth ऑर्डर मान लो, जो भी n ले लेते हैं, मान लो nth ऑर्डर 1 2 3 4 -2 1 माइनस कुछ भी हो सकता है। अब किसी भी रिएक्शन का रेट जो है, रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम by टेकन। time to the ठीक है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी, mole per liter या फिर उसको बोलते हैं मोल्स पर लीटर, वो भी समझ लो। और टाइम क्या है, टाइम तो अपना सेकंड में आता है, तो क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, या फिर इसको बोलते हैं मोलारिटी पर सेकंड पर यूनिट टाइम, कुछ भी हो सकता है। अब हम यहीं पे यहाँ लिखते हैं इस चीज को, रेट, रेट क्या आ गया, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर। समझना, जहां बोल रहे हैं दिक्कत बताना। तो ये आ गया। अब इसके पावर में मान लो एन है मेरा, ठीक है, एन का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो ये चीज क्या बन जाएगा, इसको अगर देखो ध्यान से तो क्या बनेगा, mole मोल, per liter 1 minus n हाँ तो यहाँ देखो क्या रहेगा, मोल, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एन है, तो 1 माइनस एन, पावर में क्या आएगा 1 माइनस एन। फिर लीटर है, लीटर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लीटर में क्या माइनस एन है, देखा जाएगा तो ये माइनस एन ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस एन बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लीटर का पावर एन माइनस वन। देखो है ना, समझ में आ रहा है क्यों लिखा है माइनस वन, बताओ। हाँ सर ये माइनस एन था, माइनस एन ऊपर गया, प्लस एन हो गया, प्लस एन और माइनस वन यहाँ है एन माइनस वन, और पर सेकंड तो रहेगा ही, पर सेकंड हमेशा रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो भी हमको ऑर्डर निकालना है, जो भी ऑर्डर दे रखा है, हमको यूनिट देखना है रेट का कि के का क्या यूनिट दे रखा है, ये यूनिट ऑफ के निकाल रहे हैं, और हमको कंपेयर करना है कि क्या वैल्यू हम लेके आ रहे हैं मोल वगैरह का, उसको देख के हम निकाल देंगे क्या रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसको पहले नोट करके बताते हैं कैसे करेंगे, पहले नोट करो।
हमको रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया रहता है, उसका यूनिट दिया रहता है, उसको देख के हम बताते हैं कि ऑर्डर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, हर चीज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा अपने आप। नोट करिए पहले। हो गया नोटे वाला स्लाइड? यस सर, मेरा हो गया। बाकी लोग ठीक है, यस सर। इसको नोट कर लो, नोट कर लो बेटा इससे। और जिस पार्ट में समझने में कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लेना बैठ के, ये नहीं कि बैठे रहेंगे हम लोग, समझेंगे फटाक से। तो ये ध्यान रखना, के का यूनिट, ये यूनिट ऑफ के आ रहा है हमारे पास, यूनिट ऑफ के, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना, ध्यान देना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में कभी ये नहीं दिया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, हमको निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या दे रखा है, तभी हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। हो गया सर। ठीक है, चलो समझते हैं। तो ये हमने जो देखा है उसको बस ध्यान रखना है कि मोल्स का पावर 1-n, लीटर का पावर n-1, और पर सेकंड, जहाँ पे n क्या है, व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर। ऑर्डर। जो भी ऑर्डर रहेगा हम उसको निकालना है, तो उसको फिर समझते हैं। मोल का पावर 1-n n-1 पर सेकंड, ठीक है। तो अगर मान लो कि तुमको दे रखा है फॉर अ गिवन रिएक्शन, अगर हमें दे रखा है रेट कांस्टेंट के इज 20 पर सेकंड, 20 पर सेकंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। देख लो फटाफट निकाल के सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्स्ट बहुत लोग को आता है ऑर्डर। पहले से। हाँ, तो क्या दिख रहा है कि हमको जो k है, k का यूनिट क्या है, 20 पर सेकंड, तो बेसिक लेवल में बता, जिसको नहीं आ रहा वो समझ लो, k का यूनिट है 20 पर सेकंड, है ना, और हमारा जो k का यूनिट होता है उसको n से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे मोल्स और लीटर कुछ है क्या? इसके यूनिट में मोल्स लीटर कुछ है? बोलो। नहीं है। नहीं है, तो क्या बोलेंगे, मोल के ऊपर कुछ नहीं, तो मतलब मोल का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लीटर का पावर क्या होना चाहिए, 0, और फिर पर सेकंड, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये चीज क्या आएगा, पर सेकंड ही बन के आ जाएगा, क्योंकि समथिंग रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, ये सबको पता है ये चीज। तो हम लोग क्या समझेंगे कि मोल्स का पावर 0 होगा, लीटर का पावर भी क्या होगा, 0 होगा, और पर सेकंड तो रहेगा, तभी ये चीज ऐसा आ सकता है। तो मोल्स का पावर 0 अगर हमको करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे, क्या कि देखते हैं भाई क्या है, तो मोल रेस्ट टू पावर 1 - n इज इक्वल टू मोल रेस्ट पावर 0 होना है, क्योंकि हमको ये चाहिए, यही हमारा दिया हुआ है। तो अगर हम इस चीज को कंपेयर करें, 1 - n इक्वल टू क्या रहेगा, इस पावर को देख लो, इक्वल टू क्या होगा, 0, n कितना हो जाएगा, 1, क्या बोलेंगे हम, मेरा ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। और तुम चाहो तो लीटर से भी कर सकते, जरूरी नहीं कि मोल्स के साथ, लीटर के साथ भी कर सकते हैं, उसको भी समझ लो कैसे करना है किसी को। अगर हम देखें लीटर का पावर कितना आ रहा है, n-1, लीटर का पावर n-1,
और लीटर के पावर में कितना 0 आना चाहिए, इक्वल टू लीटर का पावर 0। तो क्या बोलेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 0। n कितना आ गया यहाँ से भी 1। तो फिर से क्या आ रहा है, सेम ही चीज आएगा फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा नहीं कुछ अलग आ जाएगा, दोनों में सेम ही आएगा। नोट करो फटाफट। हो गया हाँ सर। सबका नोट देख लो, अच्छे से नोट कर लो, सब लोग नोट करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है सबको, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना कि कभी भी अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए यूनिट क्या आएगा, k का पर सेकंड, सेकेंड। यूनिट ऑफ k विल बी पर सेकंड। कहीं पर सेकंड दिख जाए तुरंत दिमाग लगाना कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जो भी मेरा होता है रेट लॉ, जो भी मेरा होता है इक्वेशन, हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। और एक बार हम इक्वेशन देख लेंगे तो मेरे लिए काफी आसान है, हमको बस आंख बंद करना है, इक्वेशन यूज कर देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें बैठ के। और इक्वेशन यूज करने के मतलब फिर मैथ्स बचता है, मैथ्स सॉल्व करना तो फिर आता ही होगा, कर लोगे कोई भी, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा इक्वेशन कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, क्या लगाना, तब तक क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। एक बार ये फिगर आउट कर लिए कि फर्स्ट ऑर्डर है, आसान हो गया क्वेश्चन, मेरा आधा हो गया वहीं पर। हो गया सबका? हाँ यस सर। सर। ठीक है। यस। एक और क्वेश्चन लिखो, बताओ क्या आएगा इसका ऑर्डर। के का दे रखा हो, यूनिट दे रखा है के का, अगर मान लो मोल 3 लीटर माइनस 3 पर सेकेंड, बताओ क्या है ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर बताना। दूसरा दे रहे हैं मोल माइनस हाफ लीटर हाफ पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, फोर्थ मोल माइनस 3 लीटर 3 पर सेकेंड। करो क्या रहा है, क्या रहा है? पहले ऑर्डर क्या आया, -2। n माइनस -2। -2 आ रहा है सबका, देख लो n -1। देख लो आसान है, कैसे करेंगे, जिसको नहीं आ रहा तुरंत देख लो, सब लोग का आना चाहिए आंसर, बहुत 2 लोग का ही आंसर आ रहा अभी तक। चारों करो फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हो गया सर। चारों का चारों। यस सर। फिर ठीक है, बाकी लोग जल्दी करो, राहुल श्रेया जितने लोग भी हैं। हो गया सर। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, फर्स्ट का क्या आ रहा है, -2। सेकंड -2। का, सेकंड का सेकेंड का 3/2। -1/2। कितना आया तुम्हारा, 3/2। -1/2। -1/2 आ रहा है। चलो देखते हैं, 3/2 के -1/2 है। चलो, और इसका क्या आ रहा है, 0। 0। इसका क्या आ रहा है, 2। 4। 4 आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। देखो गलती करो, देखो समझ, n-1 इक्वल टू 3 है, तो n-1 4 होना 2 चाहिए। सर। देखो रुको, n-1 है ना, 4 होगा। देखो यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो, यहाँ से वापस से आ जाओ सब लोग, करने के लिए देख लेते जो भी है हम। देख, हमारे पास लीटर का पावर क्या आता है, n-1। अगर तुम मोल से करोगे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 1 - n से उसको तुम इधर भेजो, लीटर से डायरेक्टली कंपेयर करो, क्योंकि जो यहाँ मैच करे उसको उधर मैच करना ही पड़ेगा, कंपलसरी, कोई दिक्कत। तो अगर n-1 लेके चलते हैं, यहाँ देख लो, n-1 मेरा कितना आ रहा है, -3, तो n कितना रहेगा, उसको उधर भेज दो, +1 हो जाएगा, कितना रहेगा, -2। सही है। फिर दूसरा क्या, n-1 इक्वल टू हाफ,
हाफ है तो n कितना रहेगा उसको उधर भेज दो, हाफ प्लस 1 कितना 3/2, 3/2 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो कितना n - 1 इक्वल टू -1, तो -1 को उधर भेजेंगे कितना रहेगा +1, 0, 0 आ रहा है। और लास्ट क्या है n - 1 इक्वल टू 3, n कितना रहेगा 4। जो गलती कर रहे हैं ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं, लीटर के साथ करोगे दिक्कत नहीं होगा, वैसे मोल्स के साथ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे मोल का क्या था 1 - n, कितना आ रहा है -3, तो n कितना रहेगा उसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 4 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर एक मिनट क्वेश्चन लिख लेते। जो दे रखा है उसको यूज करना है और किसी भी एक को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि मोल्स को भी सॉल्व करे लीटर को भी सॉल्व करे, कोई भी एक चीज सॉल्व कर लो आराम से और कंपेयर कर दो क्या आ रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर यही नहीं निकाल पाओगे तो एप्लीकेशन तो बाद में यूज करना है हमको कि ऑर्डर किसके लगाए, 0 ऑर्डर लगाए कि फर्स्ट ऑर्डर लगाए, तो पहले हमारा सबसे कम यही होता है। हो गया सर नोट। और ये चीज देखोगे कि जो सेकंड होता है हमेशा पर सेकंड ही होता है, सेकंड का इन्वर्स होता है, कहीं भी सेकंड चेंज नहीं होगा, कहीं भी तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि -2 सेकंड आ जाए या 1 हो जाए, कभी नहीं होने वाला। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा पर सेकंड होता है, जो चेंजेस होंगे मोल्स में ही होंगे। और अगर हम इसको पूरा चेंज कर दे, मान लो एक और क्वेश्चन देते ऐसा करके कि हमारे पास ये दे एटमॉस्फेयर -2 पर सेकेंड, तो इसका क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर आएगा बताओ। अगर ये दे दिए तो क्या करोगे, 1 - n इक्वल्स टू -2। वेरी गुड। अगर तुमको दे रखा है मोल्स लीटर ना देके तुमको एटमॉस्फेयर दे दी, चलो उसको अलग पेज में करते हैं, के का यूनिट दे रखा है तुमको एटमॉस्फेयर -2 पर सेकेंड, तो उसके लिए हमको बताना ऑर्डर क्या आएगा, तो कैसे बताओगे, अब दिमाग घूम जाएगा, फटाफट निकालो क्या रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। 3 आ रहा। सब लोग देखो क्या 3 आ रहा है कि -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, यस निकालो। 3 आ रहा। राहुल का भी 3 आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ, मंथसा, नलिनी, सब लोग बताओ भाई, एक्टिव रहो। 3 आ रहा है तुम्हारा भी सफिया, बाकी लोग सिमरन, आयुष, स्वप्ना, शुभम, क्या करते हैं। अगर जिसको एटमॉस्फेयर का आइडिया नहीं है थोड़ा बैकवर्ड जो दिमाग लगाओ, हमने क्या बोला, रेट इक्वल टू क्या होता है, सर 3 आ रहा। 3 आ रहा है। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ होता है जब तुम्हारे पास कुछ दे रखा है सब्सटेंस, लेकिन अगर मान लो गैस है उस केस में क्या आएगा, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बता रखे थे पहले। तो डेल्टा पी मतलब क्या, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पर सेकंड होता है, ये होता है रेट। अब रेट इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स एटमॉस्फेयर आ जाएगा यहाँ पे, पावर एंड जो भी रहेगा, मान लो अगर कोई गैस है तो कंसंट्रेशन का सिर्फ एटमॉस्फेयर आ जाएगा, तो के क्या रहेगा, रेट अपॉन एटमॉस्फेयर। अब रेट क्या है, एटमॉस्फेयर पावर पर सेकेंड अपॉन एटमॉस्फेयर, पावर कितना एन। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर का पावर 1 माइनस एन अपर सेकेंड। तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर, हम इसको कंपेयर करेंगे 1 माइनस एन से, ध्यान रखना। तो हम क्या बोलेंगे, 1 माइनस एन इज शुड बी इक्वल टू -2, एन कितना रहेगा, यहाँ से इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, थर्ड ऑर्डर नोट करो, उसको नहीं आ रहा है। तो हम लोग अभी तक ये समझ लेंगे के क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है।
अब हम लोग समझेंगे कि कैसे निकालते हैं इक्वेशन का ऑर्डर, या फिर कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या कैसे चेंज करेंगे हम वो सब समझते हैं अच्छे से। नोट हो गया? हाँ सर। हाँ सर, ठीक। चलो देखो ध्यान से। तो अब हम लोग समझेंगे, देखो नेक्स्ट हेडिंग रेट लॉ में टॉपिक लिख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, फिर फर्स्ट लिखेंगे टॉपिक उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही लिखो ना ऐसा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए क्या आता है, क्या क्या होता है, एक चीज समझ लेते हैं बैठ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरा इक्वेशन लिख ले पहले, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, समझते हैं। देख समझते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर हाँ बोलो। सर रेट लॉ में हमेशा मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। रेट मतलब किसका होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट थोड़ी ना, वो बैकवर्ड हो जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे बैठ के। जो रिएक्शन दे रखा है, मतलब हमेशा रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट से ही कोई चीज बनता है, तो रिएक्टेंट के बिहाफ में ही हम हमेशा रेट लॉ लिखते हैं, ध्यान रखना हमेशा रिएक्टेंट ही रहेगा। प्रोडक्ट अगर ले लिया तो तुमने बैकवर्ड रिएक्शन को मान लिया है, प्रोडक्ट मतलब बैकवर्ड हो रहा है तभी वो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट बन जाएगा उस केस में, तो हमेशा रिएक्टेंट ही रहता है, ध्यान रखना। रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, जो रिएक्ट करेगा उसी से प्रोसेस बने, उसी पर डिपेंड करेगा मेरा हर एक चीज। ठीक है, यस तो सर। देखो समझते हैं। अगर मान लो मेरा कोई ए मान लो कोई रिएक्टेंट है, ए से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से हमको डिपेंडेंस नहीं, प्रोडक्ट क्या है मेरा आफ्टर वर्ड चीज है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या है क्या नहीं है, मेरा डिपेंड करेगा ए पे कि ए कैसे तुम चेंज कर रहे हो, कितना ले रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर मेरा रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो मान लो अगर टी इक्वल टू 0 पे मेरा मान लो कुछ तो था, सी मोल था, सी नॉट था बोलता, अब 0 था। ठीक है, मान लो टी इक्वल टू टी टाइम पे, किसी टाइम टी पे मेरा सी नॉट से कुछ निकल गया, सी नॉट से मान लो एक्स निकल गया, कितना बन गया, एक्स बन जाएगा, मान लो 1:1 का रेशियो है, इसको हम बोलते हैं सीटी। सीटी का मतलब क्या हो, कंसंट्रेशन है टाइम टी को हम सीटी बोलते हैं, सी नॉट सी नॉट माइनस एक्स, वो एक्स मेरा। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे रेट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब पावर में एन होगा, एन कितना होगा अगर जीरो ऑर्डर है तो, बोलो। जीरो। जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, सो रेट इक्वल टू क्या रहेगा, के टाइम्स समथिंग रेस्ट टू जीरो, कितना होता है 1, वन। के आ गया। अब रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, डीसी बाय डीटी इक्वल टू क्या, के। यहाँ तक समझ में आया क्या लिख रहे हैं, रेट होता है यस सर। कंसंट्रेशन का चेंज बाय टाइम टेकन, तो डीसी बाय डीटी, तो डीसी बाय डीटी इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। अब क्या करो, डीसी को इधर रहने दो, क्या आ जाएगा, के टाइम्स डीटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो। मेरा जो था स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 पे कितना था, सी नॉट था, और टी इक्वल टू टी पे कितना, सी टी था। तो क्या बोलेंगे, जब मेरा टी इक्वल टू 0 है और जब टी इक्वल टू टी हो रहा है, तो टी इक्वल टू 0 में कितना, सी नॉट है, और ये कितना हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। सीटी। हाँ क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट इंटीग्रेट क्यों किया जाता है, इंटीग्रेट इसलिए किया जाता है ताकि पूरे प्रोसेस में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको हम इक्वेशन में फॉर्म में हम देख सकें, मतलब कहीं भी किसी भी टाइम पूरा प्रोसेस, मान लो कोई भी इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है वही बता, इंटीग्रेशन का यूज ये होता है कोई भी डायग्राम बन रहा है ऐसा ऐसा, तो उस पूरे प्रोसेस में मान लो अगर इस टाइम से लेके इस टाइम तक कोई भी चेंजेस आया है, तो हम उसको निकाल सकते हैं थ्रू इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन किया जाता है। मतलब ये कैसे कैसे ग्राफ चेंज हुआ हम सब बता सकते हैं, इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, स्लोप, ये भी पता होना चाहिए, स्लोप होता है, ये स्लोप देगा, अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो किसी पॉइंट पे तो स्लोप देगा, इस पॉइंट पे कितना स्लोप है, क्या स्लोप है, और अगर इंटीग्रेशन करोगे तो उसका एरिया देगा, वो बताएगा कि पूरा प्रोसेस चेंज कैसे हुआ है। इसलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्यों इंटीग्रेट करूँ, कि हमको पता करना है कि जीरो से लेकर टी टाइम तक मेरा रिएक्शन कितना हो चुका है, क्या हो चुका है, इसलिए हम इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें डीसी बाई डी को, अगर सी नॉट से सिटी लेके जा रहे हैं तो क्या आएगा, ये डीसी क्या होता है, अगर तुम dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीसी बाई डी क्या होगा, सी टी माइनस सी नॉट। एक सेकंड, ये है ना, टी इक्वल टू 0 से यू जा रहा है, हाँ क्या, एक सेकंड सही करेंगे नहीं कर रहा है, इक्वल टू क्या रहेगा, के टाइम्स टी, टी इक्वल टू 0 पे है ना ये चीज, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट है, हाँ सी नॉट माइनस सी टी। एक सेकंड रुक जाओ, सही कर रहे हैं ना, सी नॉट माइनस सी टी, यार एक सेकंड, हाँ ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट था, सी नॉट है और सी टी हो रहा है, तो कितना रहेगा, सर सी नॉट माइनस माइनस डीसी बाई डीटी होगा ना। माइनस
dc by dt, एक सेकंड, हाँ सही बात है, सही, देखो गलती क्या कर समझ में आ गया। यहाँ पे इसको हटा दो, तो गंदगी हो रहा है, समझा। देखो जो रेट होता है निकलने का, जब भी कोई चीज रिएक्ट करता है तो उसको हम कैसे लिखते थे, बताया था मैंने, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो माइनस का साइन आता है, ये बताते हैं कि क्या हो रहा है, ये डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है बैठ के, इसलिए अब एक माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा, और ये क्या आएगा, के टाइम्स जो भी बन रहा है हमारा। तो अगर हम इस चीज को माइनस साइन लगा के लिखते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर पूरा माइनस साइन लगा दिया, ये आ जाएगा। तो ये चीज अगर ब्रैकेट के अगर माइनस साइन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। तो ये मेरा एक क्वेश्चन आया किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पे सी नॉट क्या है बताओ फिर से, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन, सीटी क्या है, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे नहीं, किसी भी टाइम, टाइम पे, मतलब कोई भी किसी टाइम, टाइम। जिस भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम, लिख लो सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, लिख लो फटाफट। सीटी इज कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का, क्या ध्यान रिएक्टेंट रखना, का। एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी। के क्या है और टी क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट है, टी टाइम और टेकन। टी इज टाइम टेकन इन सेकंड्स, ध्यान रखना, वो दे रखेगा तुमको, जिस तरह से रेट कांस्टेंट देगा उस तरह तुम टी भरो, टी फिल करो उसके बाद। तो ये मेरा आ गया सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, ये मेरा जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन आ गया। इसको पहले नोट करो अच्छे से। सर हम लोग इंटीग्रेट क्यों किए थे, पूरा प्रोसेस जानने के किया लिए। जाता है ताकि हम पूरे प्रोसेस को समझ सके कि प्रोसेस में क्या चेंजेस आए, कितना कितने टाइम में कितना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जैसे मान लो कि अगर तुम स्टार्टिंग में 10 मोल लेते हो, तुम ये जानना चाहोगे ना 10 मोल में कितना बचा है, कितना खत्म हो चुका है। तो किसी भी टाइम कितना वो रिएक्शन कहाँ तक पहुंच चुका है, उसके इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हम ये करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम मैथ्स पढ़े हो, मैथ्स में तुम लोग को पता होगा कि कोई y इक्वल टू 2x प्लस 3 का कोई ग्राफ दे रखा है, मान लो कोई ऐसा ग्राफ जा रहा है ना, ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है या फिर ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है। तो तुमसे पूछे कि यहाँ से जब यहाँ तक गया, मतलब जब x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 5 तक जा रहा है इक्वेशन, तो कितना एरिया आ जाएगा, मान लो कितना एरिया कवर किया। तो एरिया कवर करने के लिए क्या करो, तुम उसको इंटीग्रेट कर लेते हो। इंटीग्रेट कर देते। तो वो हम बता सकते हैं कि वो कब वो एरिया वो पूरा कर्व कैसे वैरी किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस रिएक्शन को समझना चाहते हैं कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा है, क्या क्या हो चुका है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, उस पूरे प्रोसेस में कैसा चेंजेस आया है, इसीलिए इंटीग्रेट करते हैं। और अगर हमको समझना है कि स्लोप क्या है, किस तरह से किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसको स्लोप निकाल देंगे, रेट क्या है स्लोप निकाल देंगे, और कितना हो गया है तो एरिया निकाल देंगे। किसी भी टाइम कितनी स्पीड से हो रहा है तो वो निकाल दो, क्या निकाल दो, स्लोप। और किसी भी टाइम कितना हो चुका है तो एरिया निकाल दो, दो चीजें। हो गया सर लास्ट सर पार्ट के क्या है, अरे कहता है के क्या है, अभी तक क्या पढ़ा है के सर रेट ऑफ इज यहाँ बेटा जो रेट आखिरी में लिखे हैं। कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। के क्या है, रेट कांस्टेंट, हमेशा के रेट कांस्टेंट होता है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है जब तक कि तुम क्या चेंज ना करो। कितनी बार बोल चुके हैं यार, टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर। के कभी चेंज नहीं करेगा, के दिया है, जो दिया है वही लेके चलना है तुमको। और टेम्परेचर जो है ना तुम्हारे सिलेबस में कहीं चेंजेस, मतलब वो करेंगे, बताएंगे कब चेंज करेंगे, आर्गेनिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग फिलहाल के चेंज नहीं करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे भी नहीं फिलहाल। हो गया नोट। यस सर। तो देखो इंटीग्रेशन करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इक्वेशन जानना इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिख रखा है हमने। दिस इक्वेशन इज वी हैव टू रिमेंबर, इसको हमको अच्छे से याद रखना है, वो समझना बैठ के। तो हमने क्या देखा, देख लेते, थोड़ा रिवाइज कर लेते फिर से कि इक्वेशन क्या है जीरो ऑर्डर के लिए।
जीरो ऑर्डर के लिए जो रिएक्शन है मेरा क्या है, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, ये आ गया। अब हम थोड़े ग्राफ समझते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, क्योंकि तुमको ना पूछा रहेगा बोर्ड में, तो बहुत बोर्ड का काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है ये कि कोई ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे बताओ कि किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। ये हर 2 साल में ना एक बार तो क्वेश्चन आता ही है, मतलब अल्टरनेट आता है हर बार। तुम बोर्ड का अगर 12th बोर्ड का कोई भी सीबीएसई एसएससी दे रहे हो, हर बार क्वेश्चन रहेगा, एक डायग्राम बना देंगे ऐसे या फिर ऐसे कुछ भी, और पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा ऑर्डर है, किस किसका ऑर्डर दे रखा है, तो तुमको समझ में आ जाए कैसे बता रहे हैं। तो कंसंट्रेशन है यहाँ पे और ये टाइम दे रखा है। मतलब मेरा क्या है, ये y एक्सिस हो गया कंसंट्रेशन और x एक्सिस हो गया टाइम, और हमको बनाना है ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, समझो यहाँ पे ये चीज अगर देखें हम, तो ये इसको ग्राफ सी टी कंसंट्रेशन तुम्हारा हर टाइम में चेंज कर रहा है, और ये जो सी नॉट ये क्या है, फिक्स है। सी नॉट चेंज कर सकता है क्या किसी भी रिएक्शन के लिए? नहीं। नॉट सर। सी नॉट क्या है जो तुमने स्टार्टिंग में लिया, दिस इज फिक्स्ड। सी टी क्या है, किस तरह से चेंज हो रहा है, तो ये चेंज करेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, y एक्सिस, और t क्या है, एक्स एक्सिस। x एक्सिस, है ना। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, कैसे लिख दे, इसको ऐसे लिख देते हैं बैठ के, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या रहेगा, सी नॉट, इसको इधर माइनस के टी इक्वल टू कितना, सी टी लिख दिए ऐसा। अब पूरा उल्टा कर दो, सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ से। ये क्या आ गया, y एक्सिस, ये क्या आ गया, x एक्सिस, और तुमको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबको पता है ये चीज। ये इक्वेशन होता है जहाँ पे c क्या है, इंटरसेप्ट। इतनी बेसिक लेवल पे कोई नहीं बता, क्लास 10th के लेवल पे तुमको जाके हम बता रहे हैं। ये क्या है, स्लोप, x तो पता है तुमको। तो अगर तुम देखोगे इस चीज को ध्यान से कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर रिलेट करोगे, तो मेरा m यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, माइनस के। माइनस के। माइनस के, वेरी गुड, स्लोप आ गया माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, सी सी नॉट। नॉट। सी नॉट। तो इंटरसेप्ट सी नॉट आ गया। तो अगर हम इसी चीज का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस सी का ग्राफ, जहाँ पे स्लोप मेरा नेगेटिव है माइनस के और इंटरसेप्ट सी नॉट, तो कैसा ग्राफ बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल कह लो कि तुम्हारा एक लाइन जाएगा ऐसे पकड़ के, और एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब स्ट्रेट रहेगा, पीछे बेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा जिसका स्लोप, ये स्लोप कितना है, माइनस के, फिक्स्ड है। और जहां पे ये इंटरसेप्ट, जहां पे ये कट करे, इंटरसेप्ट कितना है, देखो इसका कितना इंटरसेप्ट है, सी नॉट। सी नॉट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, सी नॉट। सी नॉट। और ये पूरा का पूरा स्लोप हो गया, स्लोप इक्वल टू माइनस के। जो जो भी स्लोप तुम्हारा रहेगा तुम निकाल सकते हो, थीटा यूज करके तुम निकाल दो कितना क्या है, उस स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, माइनस के, मतलब दैट इज आवर रेट कांस्टेंट। और ये क्या है, टाइम। तो क्या दिख रहा है कि इस टाइम पे पूरा रिएक्शन मेरा क्या हो रहा है, टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन। इतना टाइम पे रिएक्शन क्या कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सी नॉट था, धीरे धीरे घटते गए घटते घटते गए, और यहाँ पे आके मेरा सी नॉट कितना हो गया, कंसंट्रेशन कितना हो गया, जीरो, मतलब खत्म हो चुका है। समझो यहाँ पे अगर एक रिएक्शन था, ए से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, पहले कितना सी नॉट था, मान लो सी नॉट का वैल्यू कुछ भी 10 मोल है, तो 10 से स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट बनाते गया, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, चलते जा रहा है। तो जब यहाँ पहुंचे मतलब कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, मतलब खत्म, सबका सब प्रोडक्ट बन चुका है 10 मोल। ऐसे होता है। तो ये हमको पूरा, अब मान लो किसी भी टाइम हमको चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा कितना है, इस टाइम मान लो t इक्वल टू कोई मिनट होगा, 10 मिनट 5 मिनट में कितना कितना बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे, फटाफट निकाल देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे, फटाफट इसको पहले नोट करो अच्छे से, क्योंकि सब कुछ पता है हमको, सी नॉट पता है ग्राफ में, के पता है हमको ग्राफ से, टी पता है हमको, टी हमको दिया रहेगा, हमको सी टी निकालना है। हमसे ही ना पूछेगा, हमसे ही पूछेगा कि मतलब इस मिनट में कितना कंसंट्रेशन है, या बोलेगा इतना कंसंट्रेशन हो गया तो कितना टाइम लगेगा, इधर ये देगा चाहे ये देगा, इनमें से हमको जो जो देने ही दिया वो निकाल देना बैठ के, क्योंकि हमको ग्राफ को देख के बता देना कि ये तो पता ही है, और स्लोप भी हमको ये भी पता ही है। तो ये पता है, ये पता है, ये दिया तो ये निकल जाएगा, ये दिया तो ये निकल जाएगा, कुछ भी निकाल देंगे फटाफट। हाँ है ना, समझ में आ रहा है कुछ क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं यस से। एप्लीकेशन। हाँ सर। और ये चैप्टर ना देखा जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम से भी आसान है, जो 11th में पढ़ते हैं हम लोग। एकदम सफाचट, बिल्कुल सिंपल सिंपल इक्वेशन है, जिसको इक्वेशन समझ में आ गया उसको चैप्टर समझ में आ गया।
बस एक सर रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। रेडियो एक्टिविटी डिफिकल्ट के लिए तो तुम पढ़े नहीं हो। रेडियो एक्टिविटी क्या है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर होता है। जहां भी रेडियो एक्टिविटी आ गया मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। 2-4 क्वेश्चन करवा देंगे ना, बहुत सा आसान हो जाएगा बैठ के। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिखना है, क्या दिया है उसको यूज करो और फटाक से निकाल दो आंसर। थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करने में दिक्कत होता है कुछ लोग को, क्योंकि मैथ्स उसमें लॉग वगैरह यूज करना होता है। लेकिन अगर लॉग यूज करना आता है तो फिर बहुत आसान है वो। ऐसा भी नहीं कि तुमको लॉगरिथम का क्वेश्चन करवा, बहुत सिंपल सिंपल होता है। थोड़ा नहीं सा सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। समझेंगे, देखते हैं कैसे। हाफ लाइफ वगैरह नहीं समझ में आता है, कैसे आता है क्या, उसमें हाफ लाइफ में क्वेश्चन ज्यादा रहता है। हाँ सर, कभी कभी हाफ लाइफ में कंप्लीट लाइफ यूज कर देता है। बता मतलब सिर्फ लाइफ लिखा हुआ होगा तो उसमें हाफ लाइफ यूज हो जाता है। लाइफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर में जब भी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे ना, मैक्सिमम 90% तुम्हारे हाफ लाइफ पे क्वेश्चंस रहता है। इतने देर में इतना हो गया, इतने देर में इतना हो गया, बताओ कितना हो जाएगा। करवा देंगे चलो। सॉफ्टवेयर पे काफी अच्छा कमांड आ जाएगा तो सही से करते हो तो नोट करते हुए उसको जो समझ में आए, जो जो बता रहे उसको समझना है। कोई भी ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के लिए तो हमेशा ये वाला ध्यान रखना है, हम बता चुके हैं 11th में भी। ऐसे इसको इस फॉर्म में ले आओ और देखो कि क्या बना रहे हो, कैसे उसको अपने आप पुट करो, देखो अपने आप तुम्हारा ग्राफ निकल जाएगा भाई। तो ध्यान रखना है। और देखो अगर ये देखा जाए तो इसका स्लोप को भी चेंज कर रहा है क्या इस रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर के लिए स्लोप चेंज हो रहा है ना? नहीं सर, पूरा टाइम स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ कांस्टेंट भी है। वही स्लोप, यहाँ भी, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। सारा स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या बता, रेट स्लोप क्या बताता है हमको? रेट बताता कंसंट्रेशन है। वर्सेस टाइम क्या बताता है, रेट बताता है। तो रेट क्या रहेगा इस पूरे रिएक्शन का, कांस्टेंट रहेगा कि बढ़ेगा घटेगा? कांस्टेंट। लिख लो यहाँ पे, इसको नोट करके इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे हम, सिंस द स्लोप इज कांस्टेंट, लिखो अच्छे से, सिंस द slope is constant, so the rate of zero order reaction will also remain constant. मतलब एक बराबर रेट से वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ टाइम में खत्म भी हो जाएगा। कांस्टेंट एंड क्या, इन डेफिनेट टाइम। डेफिनेट का मतलब जो तुम बता सको, डेफिनेट मतलब फिक्स टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी होगा। इन डेफिनेट टाइम द रिएक्शन विल गेट कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ये दूसरी और बात है। कंप्लीट होना ही है, कितने टाइम में होगा वो तुम बता दोगे क्वेश्चन को सॉल्व करके। वो डिपेंड करता है सी टी क्या है, सी नॉट क्या है, के क्या है। तो यहाँ बिंदु का क्या, क्या 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 ये रिएक्शन बिंदु का क्या, एंड कहाँ पे, ये वाला सेकंड वाला है फर्स्ट वाला, इधर वाला। फर्स्ट वाला, सिंस द स्लोप इज कांस्टेंट सो द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं ना, इसलिए so the rate of zero order reaction will also remain constant and in given time या indefinite time the reaction will get completed। complete होना है, हो जाएगा। कितना टाइम में होगा निकालेंगे। चलिए गई, चलो जल्दी से नोट करो। सर बट कभी रिएक्टेंट तो पूरा खत्म नहीं होता है। होता है बेटा, जीरो ऑर्डर में हो जाता है। दिख रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो तुम क्या पढ़े हो मत हाँ। ध्यान रखो, जो पढ़ाते हैं वो सुनते जाओ अच्छे से बैठ के। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, जीरो ऑर्डर में खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में खत्म नहीं होता है। लेकिन जीरो ऑर्डर देखा साफ साफ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहुंच गए यहाँ पे, ये पहुंच गया, क्या दिखा रहा है कि जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गया, क्या हो गया, जीरो। कंसेंट्रेशन जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। हो गया। और ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस कैसे होंगे, हमेशा रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। हमेशा क्या होंगे, इरिवर्सिबल। ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है। से क्यों इरिवर्सिबल होगा? खत्म हो गया ना, जो चीज पूरा खत्म हो चुका वो बैकवर्ड आता है क्या? नहीं आता है।
कभी नहीं आएगा। एक बार पूरा खत्म हो जाएगा हाँ तो बैकवर्ड क्यों आएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन से। अगर रिवर्सिबल ठीक है होंगे तो सर। कभी खत्म ही नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बचा के रखेंगे अपना। यस सर ठीक है। क्लियर हो गया वाला पार्ट? कोई डाउट किसी को कहीं भी किसी पार्ट में? देख लो कहीं कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो इसका इसका तुमको ना मतलब समझाते हैं, पढ़ तो लियो सब लोग। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक आदमी है ना, एक आदमी है, मान लो ये दौड़ रहा है, यहाँ पे जीरो से था, जीरो से मान लो इसको कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये क्या है, इसका स्पीड मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो हर सेकंड में कितना कवर करेगा? 2 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में कितना? 4 मीटर। तीसरे सेकंड में 6 मीटर। तो ये ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करता रहेगा पूरे थ्रू आउट द टाइम। इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मतलब विथ अ कांस्टेंट स्पीड ये रिएक्शन होगा या फिर ये रन करेगा, इट विल हैपन। ये ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है उसको ना आदमी से समझो कि आदमी दौड़ रहा है, एक रेस है, एक रेस में उसको पार्टिसिपेट करना है। मान लो कि 10 मीटर का रेस है, समझ लो। तो 10 मीटर का रेस है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितना टाइम लगेगा? 5 5 मिनट, 5 सेकंड। सेकेंड। 5 सेकंड। तो मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहा है। और अगर हम तुमसे पूछे कि 6 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा? 12 मीटर। 6 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा? 12 मीटर। बिल्कुल फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं? कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल सिंपल आदमी है, अपना दौड़ रहा है धीरे 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 धीरे। और कहीं ना, ऐसा नहीं कि बीच में तेज भाग रहा है फिर स्लो हो गया, तेज भाग रहा स्लो हो गया, या धीरे धीरे तेज भागते जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। एक कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, अपना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जब खत्म होना है खत्म हो जाएगा अपना। तो वैसे ही तुमको समझ लो कि एक रिएक्शन था ए से तुम्हारा क्या हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। और मान लो कि तुम्हारा कुछ पहले 10 मोल थे, 10 मोल थे या 10 मोलर था, कुछ भी कह लो, टी इक्वल टू जीरो पे। और हर सेकंड पे 2 मोल पर सेकंड रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल पर सेकंड अगर रिएक्ट करेगा तो एक 2 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 निकल गया, बोलो कितना हो गया? 8 मोल। 2 निकल गया। फिर 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 6 more. 6 मोल। 4 निकल गया। समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं? फिर 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0। 0 मोल। कितना हो जाएगा ये? 10 का 10 मोल बन गया, इधर सारा का सारा इधर चला गया। फिर 5 सेकंड, 6 सेकंड में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। 5 सेकंड में रिएक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। मतलब क्या कहने का है कि गिवन टाइम में ये रिएक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और किसी भी टाइम में 1 सेकंड, 1.2 सेकंड, 1.3 सेकंड, किसी भी टाइम में हम क्या कर सकते हैं? हम ये निकाल सकते हैं कि मेरा रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है और प्रोडक्ट कितना बना है ना? हाँ सर। देखो इस तरह से तुमको समझना पड़ेगा। अगर चैप्टर को समझना है, चैप्टर का अगर फील लेना है कि क्या होता है, कैसे होता है जीरो ऑर्डर, तुमको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम बता रहे हैं। किसी भी टाइम अगर तुमको के बता दिए, ये क्या है, ये मेरा क्या है, रेट है, रेट ऑफ फ्रिक्शन। रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बताओ? जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना? 0। 0। तो रेट क्या आ गया? के। रेट और के कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, है ना? तो रेट भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो कांस्टेंट। गया। तो रेट भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। मतलब क्या है, एक रेट जो है, एक फिक्स रेट से रिएक्शन होगा, कहीं ना भागेगा ना पीछे होगा। एक फिक्स रेट से 2 मोल पर सेकंड से ही खत्म होते रहेगा। और खत्म हो जाएगा, खत्म का। समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ सर सर। बोलो बोलो, सुन रहे हैं। सर डिफरेंट रिएक्शन के लिए के डिफरेंट होगा ना? ऑब्वियसली यार, अगर अलग अलग तो अलग अलग के होगा, लेकिन जो जो भी के रहेगा वो के कांस्टेंट रहेगा। जो के है वही रेट है। रेट भी कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है। ठीक। चलो ठीक है। तो इसको चाहो तो नोट कर लो, समझ में आना चाहिए क्या बता रहे क्या नहीं। हम समझाने के लिए बताया। तो तुमको जो समझ में आ रहा है तुम अपने आप अच्छे से अपने हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में जो तुमको आता है लिख लो वहाँ पे। एक फिक्स टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और एक फिक्स रेट से रिएक्शन होता रहेगा, और उसका रेट जो है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रेट ही क्या है, रेट कांस्टेंट हो गया है जीरो ऑर्डर के लिए। अगर चैप्टर को समझोगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। लेकिन वही कि खाली क्वेश्चन रट लोगे, सोचो क्वेश्चन करने पहुंच जाएंगे तो कभी नहीं बनेगा।
अब अगर तुम कोई क्वेश्चन पढ़ते जीरो ऑर्डर का ना, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा कि तुम कैसे सोच रहे हो उस चीज को। अब तुम इक्वेशन नहीं लगाओ, तुम दिमाग लगाओ कि हाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, दो रेट दे रखा है, मतलब रेट कांस्टेंट दे रखा है और वो फिक्स्ड रहेगा। हो गया? आ रही है आवाज? हाँ सर। हो गया? नोट कर लिया जो समझ में आया है? नहीं सर। हाँ सर। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। तो जीरो ऑर्डर तुम थोड़ा सा दो तीन चीज और बढ़ा देते हैं, फिर तुम लोग को कभी भी जीरो ऑर्डर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला। बता दे कैसे, कहीं से क्वेश्चन कर लो, बस कॉन्सेप्ट देना है कैसे बता रहे हैं। और दो तीन चीज और देख लेते हैं। हो गया सबका? मुझे बताओ राहुल। यस सर, हो गया। ठीक है, देखो तो हमने एक चीज और बोल, देखो नेक्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर पे ही हम लोग है ना। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ को ना भाई टी हाफ से दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं टी हाफ। हाफ लाइफ नाम से ही मतलब क्या, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू व्हाट, टू गेट कम टू बिकम हाफ, टू बिकम हाफ ऑफ व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे कि तुमने एग्जांपल अगर देखा था यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल, तो 10 मोल से स्टार्ट हुआ था, तो 10 का हाफ कितना होता है? 5। 5। तो जब ये 5 हो जाएगा तो कितना टाइम में 5 हो जाएगा हमको बस ये बताना है। ये रिएक्शन कितने टाइम में 5 हो जा रहा है, उस टाइम को क्या बोलेंगे हम? उस टाइम को क्या बोलेंगे? हाफ टी लाइफ। हाफ, टी हाफ या फिर बोलेंगे हाफ लाइफ। दैट्स इट। तो 10 से स्टार्ट हुआ है, 5 पे जाना है, तुमको बताना है। तो तुम ऐसे ही भी बता सकते हो कितने मिनट में हो जाएगा बताओ। अगर 2 मोल पर सेकंड खत्म हो जाता है 2.5। 2.5 सेकंड में, तो तुमको क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा, तुमको अपने आप आइडिया लगेगा कि क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं? मतलब क्या है, हाफ लाइफ कितना हो गया? 2.5 सेकंड, मतलब इतने सेकंड में मेरा अपने आप कितना हो जाएगा? 5 मोल हो जाएगा। अब तुम इक्वेशन यूज कर लो। इक्वेशन यूज करने के लिए क्या होता है? सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू व्हाट? के टी। सी नॉट कितना है? 10 कितना है मोल। इसके लिए? 10 मोल्स। जैसे जो बता रहे सुनते जाओ फटाफट, कुछ नहीं है इसमें। सी नॉट 10 मोल है। सी टी कितना चाहते हो तुम? कितना हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? 5। 5 मोल। 5 मोल। 5। के कितना है? कितना है के? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर या 2 मोल्स पर सेकंड इंटू टी। तो टी निकालो कितना रहे यहाँ से। ये टी क्या है? टी हाफ ही होने वाला है। कितना रहा टी? 5/2, कितना? 2.5। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ सर। सर। बस। तो इतना आसान है। तो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो हमको तो क्या लिख देंगे? हम क्या बोलेंगे? सो टी हाफ अगर हमको निकालना, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी हाफ बोल देंगे उसको, क्योंकि हाफ लाइफ बोल रहे हैं उसको। तो हमको पता है कि क्या पता है, एट टी हाफ क्या होगा? सी टी विल बी सी नॉट बाई 2। इतना तो होना ही, तभी टी हाफ बोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 पुट कर देंगे सी टू को, इक्वल टू के टाइम्स टी हाफ। तो यहाँ से क्या रहेगा? टी हाफ कितना रहेगा उसको ले लो। तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 कितना? सी नॉट बाई 2 ही हो जाता है, इक्वल टू कितना रहेगा? के टाइम्स टी हाफ। यहाँ टी हाफ कितना आ गया? सी नॉट बाय 2 के। देखो आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ या ना, बोलो कुछ। हाँ सर। बस फटाफट हाँ बोलो। सर। यहाँ पे सी नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल में तो जो 10 मोल था, सी नॉट बाई 2 मतलब 5 मोल हो गया। तो 5 बाई के तो था ही, के तुमको पता है क्या होता है। रेट दिया हो चाहे रेट कांस्टेंट दिया हो, बात बराबर है जीरो ऑर्डर के लिए। इक्वेशन अपनी जगह है, लेकिन समझ, अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है। And इसको याद रखोगे तो फायदा है, लेकिन याद नहीं तो याद करना भी नहीं, हमको निकालेंगे फटाक से, क्योंकि हमको ये निकालना आता है, ये निकालना आ गया तो ये अपने आप निकल गया।
हो गया नोट से। फटाफट नोट कर लिया सब लोगों ने। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो टी हाफ है यहाँ पे किसके किसके प्रोपोर्शनल आ गया? टी हाफ इनिशियल के नॉट और सी नॉट के। सी नॉट के प्रोपोर्शनल है। और के क्या, के तुम्हारा चेंज होता है रिएक्शन में? नहीं, नहीं सर, नहीं, जब तक कि तुम टेम्परेचर नहीं बदलोगे के वही रहेगा, तो के के लिए हम बोलेंगे नहीं। और टू तो कांस्टेंट होता ही है, ये भी कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि सी नॉट जो है, सी नॉट का इनिशियल कंसंट्रेशन है। तुम 10 मोल लिए थे स्टार्टिंग में, तो टी हाफ 5 था। अगर तुम 20 मोल ले लेते तो ये कितना 10 हो जाता है ना? हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हमको बोला जाए कि वो डायग्राम लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब कौन सा कंसंट्रेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट। कैसा ग्राफ आएगा? y इज इक्वल टू x वाला। देखो क्या ग्राफ है ये क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी, यही है ना? x क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे सी नॉट सी नॉट है। फटाफट बनाओ ना, क्या देख सब लोग बना लोगे। तो टी हाफ इक्वल टू तुम्हारा आ गया सी नॉट बाय 2k, है ना? तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये मेरा y है, और सी नॉट क्या है मेरा? x, और प्लस 0 मान लो क्योंकि c तो कुछ है ना। तो y इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस सी। तो यहाँ पे m कितना रहेगा जल्दी बताओ? 1/2k। 1/2k। और c कितना रहेगा? 0। 0 इंटरसेप्ट 0 का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ मेरा? ओरिजिन से। ऑरिजिन से। और कैसा जाएगा? भागता जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पता है स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। mx पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि k पॉजिटिव होता है तो क्या बोलेंगे? स्लोप पॉजिटिव है, फटाक से उसको उठा दो। यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कितना होगा? 1/2। नोट करो, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन तुम बढ़ाओगे तुम्हारा हाफ लाइफ भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मैं कोई भी चीज तुमको याद रखने का नहीं बोल रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, एनालाइज कर सकते हो तुम 2 मिनट में। अगर तुम कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ऑब्वियसली डबल हो जाएगा यार, रेट तो कांस्टेंट ही है मेरा। अगर मान लो कि हम सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, और अगर हम 10 मीटर जो है 5 सेकंड में दौड़ते हैं, तो 20 मीटर कितने में दौड़ेंगे? 10 सेकंड। 10 सेकंड में। तो डबल हो गया ना। तुमने जब लेंथ बढ़ा दिया तो टाइम ही बढ़ गया, डबल हो गया। लेंथ घटाओगे टाइम भी घटेगा। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है। हाफ लाइफ भी तो क्या, हाफ लाइफ टू टाइम ही टेकन है, तो हाफ लाइफ भी मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दैट्स इट। हाफ लाइफ का मतलब कितने टाइम में मेरा कंसंट्रेशन आधा हो जाता है। स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम भी कांस्टेंट रहेगा उसके लिए, वो भी उतना ही चेंज करेगा, उसी के प्रोपोर्शन में चेंज करेगा। हो गया नोट? यस सर। हाँ सर। गलती नहीं करना, बता दे। 3 ग्राफ बता रहे हैं, एक ग्राफ एक और ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम कैसे बनाएंगे? जीरो ऑर्डर के लिए, सब जीरो ऑर्डर के लिए हो रहा है अभी। तो रेट, फर्स्ट जीरो ऑर्डर का रेट क्या आता है? के 0। तो रेट जो है क्या किसके बराबर है? के बराबर। और के क्या है? कांस्टेंट। तो क्या चेंज करेगा के? नहीं। नहीं। तो क्या मेरा रेट टाइम पे डिपेंड करेगा? नहीं। नहीं। तो क्या बोलेंगे? यही है मेरा यूनि रेट, हाँ सीधा। यूनिफॉर्म है। और ये किसके बराबर है? के बराबर। रटना नहीं है, बता दिए कैसे बता रहे हैं, क्या क्या करना है। रिवीजन करो अच्छे से, जो पढ़ाएंगे उसको रिवाइज करो और क्वेश्चंस करो। कहीं फंसोगे तो बताओ, और फंसने का चांस ही नहीं होगा, समझ के करोगे अच्छे से तो बैठ कर। सर के वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं? के वर्सेस टाइम भी क्या होगा? के तो कांस्टेंट ही रहता है ना बेटा, तो के चेंज करेगा क्या प्रीतम? नहीं, तो फिर वो भी तो वही है जो ये है, यूनिफॉर्म। टाइम पे डिपेंड ही नहीं करना है। तो क्या, जो है सो है, खत्म काम। अब के का वैल्यू अगर मान लो 10 है तो 10 है, अगर 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिएक्शन दे रहा है, लेकिन रहेगा हमेशा ऐसे ही रहेगा। यहाँ, हाँ यहाँ कहीं भी रहे लेकिन रहेगा ऐसे ही। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अच्छा सर, के वर्सेस टाइम नहीं, के वर्सेस सी नॉट। सी नॉट पे डिपेंड करेगा क्या रेट कांस्टेंट?
के क्या है? कांस्टेंट। सुनो बता रहे, अगर मान लो तुमसे बोला के वर्सेस सी बोल दिया कोई, है ना, सी नॉट बोल दिया, तो के वर्सेस सी नॉट, के कांस्टेंट है तो y इक्वल टू सी का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ही होता है, हाँ तो ऐसे बना दिया। अब तुमसे मान लो कि ये तुमको दे दिया K1 और ये तुमको दे दिया K2। अब बोल रहा है कि तुमसे बताओ कि अगर टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री सेल्सियस था तो मेरा ये ग्राफ था, अगर टेम्परेचर मेरा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो कौन सा ग्राफ होगा? मतलब मान लो, सुनो बता रहे, अगर ये मान लो ये K1 है, बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरा रेट ये था, तो 50 पे कौन होगा? ये होगा कि ये होगा? ऊपर वाला या नीचे K2 वाला? K2 होगा। ऊपर वाला हो जाएगा। क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्योंकि रिएक्शन बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इतना दिमाग लगा सकते हो पूछागा तो, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। तीनों ग्राफ ध्यान रखना, समझा दिए कैसे करने, क्या करना। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो हाफ लाइफ सर क्लियर एक हो गया मिनट है। सर, ये नोट कर लो। नोट करो, नोट करो। 3 ग्राफ है, 3 ग्राफ कौन कौन सा है फिर से बताना, कौन कौन सा ग्राफ पढ़े 3 में से? एक अपने माइंड में रिवाइज करो, क्या? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, पहला ग्राफ। स्लोप कैसा है? बिल्कुल ऐसे। दूसरा क्या ग्राफ है? हाफ लाइफ वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ कैसा है? हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, फटाक से बढ़ेगा। और तीसरा ग्राफ क्या है? रेट वर्सेस टाइम, कांस्टेंट रहेगा। अब तुम्हारे मन में जो आता है पूछो, हम बताएंगे। ग्राफ किसी भी, कोई भी ग्राफ बनाना है बताओ, हम तुम्हारे लिए बता देंगे कैसा आता है क्या आता है। किसी को मन में आ रहा हो के वर्सेस सी नॉट, के वर्सेस टी, पूछ लो। रेट वर्सेस रेट कांस्टेंट ग्राफ कैसा आएगा? रेट वर्सेस रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर क्या आएगा? y इज इक्वल टू x। y इक्वल टू x कैसा ग्राफ आएगा? वो ओरिजिन से एकदम 45 डिग्री पे। तो ये सब बनाने का नहीं है, अगर पूछ दे तो बना। जेई की तुम तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो तो रेडी रहो, ये सब तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से। जो ये है वही वो है, तो जैसा ही बढ़ेगा वैसा वो बढ़ेगा। तो दोनों सेम ही कह रहे हो, वैसा बोथ आर सेम। ठीक, आगे बढ़े। हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट सबको? किसी में डाउट किसी नो पार्ट में? किसी? सर। तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना है। हाफ लाइफ क्या होता है समझा दिए, कैसे आता है क्या आता है, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, आराम से कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ उसमें दे रहा है, छूट तो नहीं रहा है। देखो क्या है, हाफ लाइफ दे रखा है, इसके कब प्रोपोर्शनल था सब बता दिए हम बैठ कर। कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, वैसे याद रखना नहीं है, लिख लो। लिख लो ऐसे, जनरली डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेसेस एट हाई कंसंट्रेशन विल फॉलो जेल, ये बस लिख लो। जनरली मतलब इन जनरल यही होता है, एनसीईआरटी का लाइन है, नोट कर लो। हो गया? एग्जाम्पल सारा लिखना है। नहीं कोई भी लिख लो ना, कोई फर्क, मतलब जितने भी डिकम्पोजिशन मेटल सरफेस पे होते हैं वो कोई एक एग्जांपल लिख लो, बाकी खत्म। जरूरी नहीं कि दो है तो दोनों क्या होंगे, जीरो ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। हम किसी को भी देख के नहीं बता सकते हैं कि मेरा ऑर्डर क्या होने वाला है। देखो दोनों का पावर में जीरो आ गया, क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, जो होगा होगा। लिखो नेक्स्ट हेडिंग फर्स्ट ऑर्डर, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हो गया? हाँ सर। तो इसको समझने के लिए फिर से वही आ जाओ, ए से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे पहले तो वैसे करोगे। टी इक्वल टू जीरो पे मान लो सी नॉट है, जीरो है। टी इक्वल टू किसी टाइम टी पे मान लो कितना होगा, सी नॉट से अगर एक्स निकल गया, एक्स बन गया,
इसको क्या बोलते हैं हम, सीटी बोल दिए, जैसे बोलते थे पहले वही हम बोल दिए। अब ए है, सी नॉट को तुम ए बोल दो, इसको तुम ए माइनस एक्स बोल दो, बात की बात है, जैसे तुमको दे रखा है क्वेश्चन में, जिस तरह जनरल दिया रहता है। सी नॉट ए नॉट या फिर सी नॉट बोलते हैं, कहीं कहीं ए नॉट बोलते हैं, ए नॉट अपॉन 80, सी नॉट अपॉन 80, बात बराबर है, कुछ भी तुम बोल सकते है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ, तो रेट क्या आ जाएगा, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना होगा, अगर n 1 है तो 1 हो जाएगा। रेट क्या होता है, माइनस ऑफ dc बाय dt इक्वल टू क्या, k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। ए अभी जो भी है कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर देखेंगे इसको सॉल्व करके, यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करो इसको। सो माइनस डी सी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी सी इक्वल टू के टाइम्स माइनस डी सी अपॉन डी है, इसको ले आओ क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या रहेगा, के टाइम्स डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, माइनस ऑफ 1/x dx की तरह का, देखो यहाँ पे ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन ही है, तो 1/x dx तुम लोग पता है कैसे करते हो, ये 1/x dx फॉर्म में आ रहा है, माइनस ऑफ dc अपॉन c, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो भी तुम लिख रहे हो, कितना आ रहा है, k टाइम्स dt के फॉर्म में। तो अगर t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू t पे जा रहा है, मान लो कि ये, इसको तुम a नॉट बोल, c नॉट बोल दो चाहे a नॉट बोल दो, बात किसी किसी बुक में a नॉट भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये मान लो ct हो रहा है या फिर बोल दो at हो रहा है, at मतलब a का जो कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पे कितना हो रहा है, उसको हम at बोल रहे हैं, ct बोल रहे हैं, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे t इक्वल 0 पे कितना होगा, ये कितना होगा बताओ, a नॉट या c नॉट, दोनों फॉर्म लिख लोगे, किसी बुक में कुछ किसी बुक में कुछ लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है। कितना हो जाएगा, ct और at, दोनों में से कोई भी ले लो, a नॉट से at हो रहा है, t इक्वल 0 से t इक्वल t पे जा रहा है, t मतलब जो भी टाइम दे रखा है। अब 1/x dx का क्या होता है, 1/x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln x, लॉन एक्स ln x, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या रहेगा, माइनस ऑफ ln क्या, कंसंट्रेशन ऑफ c dx, तो क्या रहेगा, a माइनस ऑफ ln a इक्वल टू कितना, kt, है ना। अब ये कहां से कहां लगाओगे, लिमिट कहां से कहां लगाओगे, a नॉट से लेके at तक या c नॉट से लेके ct तक। तो अगर माइनस ऑफ ln लिखेंगे, तो ln ऑफ, अगर तुम देखो माइनस को बाहर रहने दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ ln कितना रहेगा, क्या आएगा, देखो ln ऑफ 80 80 by a naught. माइनस ln ऑफ a नॉट, और बाहर माइनस साइन लगा हुआ पूरा, इक्वल टू kt। देखो समझ में आ रहा है यहाँ तक, बाहर माइनस साइन लगा है, ln ऑफ a क्या लिखेंगे, ln ऑफ 80 माइनस a नॉट, है ना। Yes, sir. अब इसको पूरा उल्टा कर दोगे तो क्या रहेगा, इसको यहाँ A से naught लिखेंगे by ऐसा 80. करके, ln ऑफ a, अब इसको कर दोगे क्या, ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ 80 इक्वल टू कितना, kt। और ये चीज क्या होता है, ln ऑफ a नॉट अपॉन 80, तुमको पता है कि ln ऑफ या फिर log ऑफ x माइनस log ऑफ y क्या होता है, log x अपॉन y, ठीक है। तो वही हम कर a नॉट अपॉन 80 कर दे इक्वल टू कितना, kt। देखो समझ में आ रहा है कहां से कहां लाए, हाँ sir. नोट कर लो अच्छे से। तो इसको ध्यान से लिख देंगे अलग कलर से, सो इट फॉर्म्स ln ऑफ c नॉट अपॉन ct इक्वल टू कितना, kt, या फिर a नॉट अपॉन 80 इक्वल टू kt, नोट करो। एक और स्टूडेंट का, स्टूडियो करके हमारा स्टूडेंट है, उसका पीएमसीएच पटना, पीएमसीएच धनबाद में एडमिशन हो गया आज, आज उसका आया है। थर्ड क्या बोलते हैं, थर्ड काउंसलिंग मिला उसको कॉलेज।
PMCS धनबाद। नीट है ऐसे। नीट का अभी नीट का ही है ना, आईटी का तो कब का एडमिशन की पढ़ाई चल रहा है लोग का, तो आईटी मेडिकल आईटी एनआईटी जितने भी हैं, मेडिकल का ही तो इतना लेट चल रहा है, अभी तक हो ही रहा है, एडमिशन ही चल रहा है अभी तक। वैसे ही 5 साल का कोर्स है, 1 साल निकल गया एडमिशन में। बट इस साल ऐसा ही है, रिक्वायरमेंट तो है ही। इस साल सबको पता ही है नीट भी ऑनलाइन हो रहा है, मोस्ट चांसेस वही 90% ऑनलाइन ही होने के हैं। तो तैयारी उसी लेवल पे करो ढंग से, और चांसेस तो अभी तो कुछ बताया नहीं है कि कितने, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, है ना, और एक दिन में इतना सारा एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हो सकता है कि पेपर भी तुम्हारे 2-3 बना दे, अलग अलग डेट पे करना, एक साथ एक एग्जाम को लेना, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि जब तुम्हारे नीट के एग्जाम्स होते हैं तो सेंटर लगभग सारे स्कूल्स में पड़ते हैं लगभग। तो फिर से यहाँ भी वही हो सकता है कि 1 या 2 पेपर बना के, 2 या 3 पेपर बना के अलग, मतलब पेपर अलग अलग ही रहेगा, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन के टाइम में 2-3 स्लॉट में हो जाए, जैसा जेई होता है इस साल के लिए। या फिर अगर लॉजिस्टिक्स, अगर सब लोग के पास इतना हो जाता है, 15 लाख पीसी अगर अरेंज कर लेते हैं ये लोग सेंटर सही सही जगह पे, तो वो भी हो सकता है। कंप्लीट है इधर। सर 15 लाख बस नीट का है। हाँ उससे ज्यादा जाता है, 16 लाख तक चला जाता है। सर जेई का कितना होगा? इस बार जेई का 11 लाख था। सर एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं निकला ना? नहीं अभी नहीं आया, तभी तो बता रहे ना, आ जाएगा तो फिर क्लियर ही हो जाएगा, क्या क्या बिहाइंड। बस एक जो अभी हुआ था ना, वेबिनार हुआ था, बताया गया था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उससे से ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्लियर है, हो गया, कंप्लीट करें, बढ़े आगे। हाँ सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या इक्वेशन आ रहा है हमारा, के टी इक्वल टू एल एन ऑफ सी सी नॉट नॉट अपॉन बाई सी टी। सी टी, ये ध्यान रखना है। अब एल एन को अगर लॉग में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। तुमको पता ही है कि लॉग एल एन को लॉग में लिखते तो ये आ जाता है, तो अगर के को लिखेंगे, के क्या आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी, या फिर एन नॉट अपॉन ए टी, कुछ भी फॉर्म लिख सकते हो, और के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, जो लिखना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ए नॉट ए टी क्या है बता दो फिर से, ए नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए टी क्या है, ए टी क्या है। कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अगर मान लो अगर तुमको हम बोलते हैं, चलो ठीक है सर, फटाफट नोट करो, फिर एक हम कुछ बोलेंगे, अगर इफ रिएक्शन इज 20% कंप्लीट, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, मेरे तो क्लास में हम जो देखते हुए बता रहे हैं, और सब लोग, अगर 20% कंप्लीट हो चुका है तो एनोड एटी क्या होगा, ए नॉट 100 और 80 कितना होगा बताओ। जब 100। रिएक्शन 20% कंप्लीट तो क्या लिखोगे, के इक्वल टू क्या लिखोगे, 2.303 100 बाई अपॉन 100 माइनस 20। कितना, लॉग ऑफ 100 अपॉन 80, ये ध्यान रखना। बहुत लोग 20 लिख देते, सर 20% कंप्लीट तो हो गया, 20 लिख देंगे यहाँ बैठ के, तो 100 था ए, जैसा बताया ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए मान लो पहले 100 था, है ना, टी इक्वल 0 पे कितना था, 100 था, 0 था। अब टी इक्वल टी पे तुमको बोल रहा है कि 20% कंप्लीट, 20% मतलब कितना, 100 से 20 निकल गया, कितना बन गया, 80, बच गया, बन गया नहीं बच गया, और ये 20 बना। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे देंगे कि मतलब तुम्हारे पास ए से बी बन रहा है या ए से टू भी बन रहा है, और बोल देंगे कि किसी टाइम पे मेरे पास इसका 40 मोल है, तो इसका कितना 20 मोल निकला होगा, तो तुम यहाँ से निकाल दोगे 100 था, 100 से 20 निकल गया, तो इतना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 80 बचा हुआ होगा। तो यहाँ पे 40-50 देख के मत कंफ्यूज हो जाना, ये प्रोडक्ट है, हमको रिएक्टेंट को देख के देखना है, रिएक्टेंट होता है ए नॉट, रिएक्टेंट होता है ए टी, प्रोडक्ट दे देगा तुमको बैठे कंफ्यूज करने के लिए, तो जैसे क्वेश्चन दे रखेंगे घुमाते घुमाते जाएंगे बैठ पर।
चलो एक क्वेश्चन दे रहे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। लिखो पहले, नोट करो इसको जो बताया। आपने दिया क्या? हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी जरूर लिख लेना जो बताया है। अगर 20% कंप्लीट होता है तो कितना हो जाएगा? 100/80। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा है। मान लो a से 3b बनता है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। लिखो t = 0 पे इसका मान लो 100 मोल्स है, एंड t = t पे इसका मान लो 9 मोल है बना है, ठीक है, 9 मोल है, 9 मोलर है। तो फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द टाइम इन विच दिस हैपेंस, दिस मतलब ये होता है, मतलब ये हो रहा है, when rate constant for this reaction is 2 moles per liter, ये 2 मोल रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है? 2 पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर नहीं रहेगा, 2 पर सेकेंड। करो फटाफट, क्या है क्वेश्चन? क्लियर है ना सबको क्या बोल रहा है? ये थोड़ा हाँ 90 कर दो उसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसको 90 कर दो, थोड़ा और सिंपल कर दिए, 90 मोल्स बना दिया। इसको बताना है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट टाइम कितना लगेगा ये होने में, ये करने में। सर t = 0 है, 0 है दोनों में। t = 0 नहीं है ना, t होगा ना, किसी टाइम पे होगा t, एट एनी टाइम t, पता नहीं क्या टाइम क्या होगा। किसी टाइम पे, एनी टाइम t, वो टाइम निकालना है तुमको, किस सेकेंड। टाइम पे हो रहा है। सर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट द टाइम इन विच दिस। सर 1.15 seconds. ये लोग हैं बैठे हुए, दिमाग लगाओ कम से सर कम। हाँ बोलो। सर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट द टाइम इन विच दिस। दिस हैपेंस, ये हो रहा है, मतलब 100 से ये 90 बना दिया। अब पूरा लिखेंगे थोड़ी ना, तुमको समझ में तो आया ना क्या बोलना चाह रहे हैं। वन 1.2 मनसा का आ रहा है, और लोग बताओ क्या आ रहा है? So 10 सेकेंड। 1.15 1.2, seconds. 1.5, 15. और बताओ? Sir, 1.15. 1.15, ठीक है, 1.2 के प्रॉक्सी है वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक अरे है, देख जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा ना। जब ये दे रखा है तो कौन सा ऑर्डर है? अच्छा यहाँ पे ये दे रखा है क्या? एक सेकंड, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, हाँ ये नहीं, ये सिर्फ पर सेकंड है, दिख रहा है ना। पर सेकंड किसके लिए होता है? रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। तो ये अभी कंफ्यूज हो रहे हो तुम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि के अगर तुम्हारा पर सेकंड आ रहा है मतलब क्या है? वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो दिमाग लगाना नहीं है कि कौन सा है क्या है। अगर के तुम्हारा 2 मोल्स
पर लीटर पर सेकंड, तो कौन सा ऑर्डर होया था? दोनों करो, फटाफट करो। एक बार रेट कांस्टेंट ये दे रखे, एक बार रेट कांस्टेंट, दोनों बनाओ, करो दोनों। समझ में आएगा कितने कितना है, कितने पानी में हो तुम लोग। एक बार रेट कांस्टेंट ये दे सर रखा था, ln बताओ। 7 का क्या वैल्यू बताए थे? लॉग 7 का वैल्यू होता है 0.84। याद रखो रे, कितने बार बताएंगे हम, सब लोग याद करो। log 7 0.84, log 5 कितना बताओ? 0.7। log 3 कितना? 0.47। log 2 कितना? 0.3। ये तुमको याद रखना है हमेशा। पहला क्वेश्चन है, जब रेट कांस्टेंट 2 पर सेकेंड है, इस पे बनाए, ट्राई करें, कर रहे हो अभी भी? नहीं, दोनों बनाओ, दोनों क्वेश्चन करो। एक बार बेटा ये दे रखा है और एक बार हमें ये दे रखा है। दे दूसरा वाला में 45 सेकंड है। 45 सेकेंड आ रहा है, इसमें तुम्हारा 1.2 सेकेंड आ रहा है ना? 1.12 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसा बोल रही हो। ठीक है, देख लेते हैं। एक का आंसर आया है, एक मनसा का भी आंसर आया है, बाकी लोग कोई आंसर अभी तक दिए नहीं हमको, जहां तक पता है। और सफिया कलापी, क्या हो गया? सर पढ़े लिखे? पहले ही हाँ बताए थे हाँ, तुम बता चुकी थी। 1.2 बताई थी ना तुम, कितना बताई थी? 1.15 15। सेकेंड आंसर, सेकेंड है, कितना आ रहा है? सर 45 सेकंड 1.8 आ रहा है। 1.8 है। चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ कुछ सवाल है सबका। बाकी लोग भी बनाओ। बिंदेश्वरी, देखो यहाँ पे समझते हैं। रेशियो कितना है? 1:2 कितना है? 3 का। तो जब एक निकलेगा 3 बनेगा। जब ये 90 बन रहा है तो मतलब कितना निकला होगा यहाँ से? 3 इंटू 30 करेंगे तभी 90 आएगा। तो 3 इंटू 30, 30 मोल्स निकले होंगे तभी आ रहे होंगे ऐसा। तो 100 से तुम 30 निकाल दोगे तभी ना 30 इंटू 3 बनेगा, है ना? हाँ सर। कितना आ रहा है? ये 70 हो रहा है। ए नॉट या सी टी बोल दो। और ये कितना है? सी नॉट 100 है। तो इसके लिए अगर हम दे रखे हैं रेट कांस्टेंट तुमको 2 पर सेकंड, 2 पर सेकंड का मतलब होता है, तुमको रेट कांस्टेंट दे रखा है 2 पर सेकंड, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये बताना नहीं चाहिए, तुम लोग को पता है, हम थोड़ी पहले पढ़ाए थे। क्यों फर्स्ट ऑर्डर है ओवेस? पता है ना ओवेस? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि पावर क्या था? मोल्स 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1 पर सेकंड। एन रखोगे तुम 0, एन अगर 1 रखोगे तभी ये 0 आएगा। तो ये पता है तुमको, अपने आप आ रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। तो यहाँ से टी कितना रहेगा? 2.3 बाई 2 बाई के कर दो इंटू लॉग ऑफ सी नॉट। सी नॉट कितना? 100 है। और सी टी कितना है? 70। 10/7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, खत्म काम। कितना रहेगा सॉल्व करके? तो 2.3 कितना होगा? 1.15 इंटू लॉग ऑफ 10/7 कितना होगा? लॉग 10 माइनस लॉग माइनस 7, लॉग 7। है ना? तो हाँ सर। 1.15 इंटू इंटू 0.6, 1 माइनस 0.84, 0.16। 0.84 ना? हाँ, हाँ सर, कितना? माइनस करने पे 0.16 आ जाएगा। 0.16 कितना सॉल्व करने पे? देखो 1.8 आ रहा है। 1 नहीं नहीं, पॉइंट 0.18 आ रहा है। 0.18 आएगा ना? तो कैसे इतना गलती कर रहे हो सब लोग? गलत क्यों आ रहा है? सर मेरा आ गया था। नलिनी कहाँ गलती की हो? उससे क्या हो? सर ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में। क्या कर रहे हो? पहले बताया था ना कि टू भी अगर बनेगा तो टू भी देखना है। ये नहीं कि मतलब देखो इक्वेशन कितना दे रखा है, 1 से 3 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाएंगे। ये मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। फिर ध्यान दो कहाँ पे गलती हो रही है, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। जो जो गलती कर रहे हो ना, जो तुम क्वेश्चंस में गलती करो, जो तुम टेस्ट में गलती करते हो, उसको नोट करते जाओ एक जगह पे, ताकि दोबारा गलती ना हो सके। एक होता है लर्निंग, जो तुम सीख रहे हो, एक होता है प्रैक्टिस, जो तुम करते हो, और एक होता है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब तुम वो गलती दोबारा ना करो। कब सीखोगे? जब तुम उसको लिख लिख के रखो कि हाँ ये गलती हम प्रैक्टिस में कर चुके हैं, तब जाके तुम्हारी गलती नहीं होगी, और तब जाके तुम क्वालिफाई करोगे अच्छे मार्क्स में कोई भी चीज में। 3 प्रोसेस होता है: लर्निंग, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट।
बाकी लोग समझ में आ गए कैसे किए हैं? शुभम, स्वप्ना, समझ में आ रहा है एटलीस्ट? Yes, sir. नंदिनी, यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी का तो बनाओ। जब हमको दे रखा है 2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा? ये कौन सा ऑर्डर है? जीरो। जीरो जीरो ऑर्डर। ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर को मान के लेके चलो, बनाओ क्या है, कैसे आएगा, कैसे करते हैं इस चीज को? सर 15 आंसर। 15 निकालो, देख, वेट 2 मिनट हम वेट करेंगे, टेंशन नहीं, जल्दी करो। हमें दे रखा है कि इसका भैया रेट कांस्टेंट के जो है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये तभी हो सकता है जब 15 जीरो से। ऑर्डर है ना? तो करो फटाफट। 100 से, अब देखो तुमको ना हाथ पैर लगाने की जरूरत भी नहीं है, कोई ना दिमाग लगाए कर देगा। दिमाग पे लगाए, किसी पे दिमाग लगा दो फटाफट। कितना कितना 100 से कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। कितना मोल खत्म किया? 30 30। अब 2 1 सेकंड में कितना होता है? 2 तो 30 कितना होगा? 15 आंसर। क्यों हाथ पैर लगाएंगे हम अपने बैठ के? अब हाथ पैर लगा लो बैठ के। C0 माइनस CT इक्वल टू कितना? KT, है ना? C0 कितना है? 100। CT कितना है? 70। K कितना है? 2। और T कितना है? निकालना है। 30/2 कितना आ गया? 15। तो ये दिमाग में रखना है आपको, कैसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। जीरो ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर तो अच्छे से हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में बहुत कुछ सीखना है हमको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन ऐसे ही करवा दी तुमसे, प्रैक्टिस कैसे होता है, क्या हो रहा है। हो गया इधर नोट, बढ़े आगे। अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं, सेम रिएक्शन के लिए अगर हमारे पास 30 सेकंड में जितना काम होता है जीरो ऑर्डर पे, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सेम रिएक्शन के लिए 30 सेकंड में जितना काम होता है जीरो ऑर्डर से, उतने काम करने में अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो कितना टाइम लगता? कर पाओगे? बोलो है ना? सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। फॉर दिस गिवन क्वेश्चन समझ रिएक्शन, में नहीं। सुनो, अगर ये रिएक्शन जो दिया हुआ उस रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है जीरो ऑर्डर के थ्रू, अगर होता है तो अगर मान लो 30 सेकंड में जितना रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मान लो कि 70%, 80% जितना भी हो जा रहा है, सेम अमाउंट कंप्लीट करने में अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू हो रहा होता तो कितना टाइम लगता? क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कम से कम? हाँ सर, तो सर यहाँ पे डबल हो जाएगा। 100 माइनस हाँ, सर तो 15 वो टाइम सेकेंड में। निकालना पड़ेगा ना। उसके मेरा C0 तो है, CT बदल जाएगा। निकाल सकते हो ना, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं? हाँ सर, करो 15 क्वेश्चन लिख लो। सेकेंड में 30 निकल रहा है, तो 30 क्वेश्चन लिखो, सेकेंड में 60 निकलेगा। इसी क्वेश्चन का लिखो, हम क्वेश्चन का फ्रेम करते रहे। फाइंड आउट द टाइम required for completion by first order when the same reaction proceeds when the same reaction proceeds when proceeds through zero order takes 30 seconds। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसको करना घर पे भी मत करना, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं हम? अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से सर। होता है तो कितना टाइम लगेगा उतना होने में जितना वो 30 सेकंड में होता है जीरो ऑर्डर के हिसाब से। तो ये हो गया तुम्हारा अच्छे लेवल क्वेश्चन। मतलब हम क्या किए, ऑर्डर को कंज्यूम कर, ऑर्डर को मिक्स कर दिए। अगर ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना तो कोई बुक, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन बोलेगा कि अच्छा कुछ है ही नहीं इसमें, आराम से हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर log 2 का वैल्यू 0.2 सर था ना? ये अब वही कर लेना। होगा ना? क्या के देखो, सर के के जो दिया हुआ है के कांस्टेंट होता है बेटा। के कभी चेंज नहीं करता किसी भी रिएक्शन जब तक कि तुम टेम्परेचर नहीं बदलते हो। करो 2 मिनट लो। सर log 2 का वैल्यू 0.2 होता है ना?
0.3 लिखो यार, तुम लोग फिर से लिख लो। कॉपी में लिख लो टॉप पे, जहाँ पे नहीं तुम सर calculate- लिखा हुआ है, 11 के कॉपी में लिखा हुआ है। नहीं अभी लिख लो ना, केमिकल काइनेटिक्स कॉपी में नोट्स में ऊपर लिख लो। कितना लग रहा है, थोड़ा सा जगह लेता है, रिवाइज हो जाएगा ना कम से कम तुम्हारा। कोई भी चीज को लिख लिया करो, सोचो मत करो। फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पे एंगल्स निकाल, उसका आंसर क्या आ रहा है, या फिर कर लो घर पे, छोड़ दें हम आगे बढ़ाएं। बन गया सर। करो फिर फटाफट निकाल दो। चालीस निकल गया है, 40 हो जाएगा। सोनो सिटी कितना, 40 0.5 होगा आंसर। 0.6 0.4 0 कितना रहेगा? 0.46 1.15 इंटू, देखो बताइए कितना, 4 इंटू 4 0.4 6 सर 4 होगा ना? 0.4 है, 0.4 ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। हाँ सर यही है। सर इनिशियल 100 मोल ही लेंगे ना? मतलब इनिशियल 100 है बेटा, इनिशियल चेंज कहाँ किया हमने? सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, सेम केस, सेम सब चीज। बस हम बोल दें कि अगर ये जीरो ऑर्डर के थ्रू होता है तो 30 सेकंड लेता है उसको होने में, तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू होता है तो कितना टाइम लगेगा उतने होने में जितना हो रहा है पहले, 30 सेकंड। देखो दिमाग लगा रहे हैं, जल्दी से 2 मिनट का और टाइम दे रहे हैं। जब तुम कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ लो ना कि दिमाग में तुम फ्रेम कर लो, दिमाग में तुमको मैप दिख रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तब समझो कि समझ में आया है। जब तुमको इक्वेशन याद करके क्वेश्चन करना पड़ रहा है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हम समझे नहीं उस चीज को, बस पढ़ लिए, रट लिए क्वेश्चन। जो अभी हम तुमको बताएंगे, जैसे हम कैसे बताएं, आदमी दौड़ रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, उसको पहुंचना है फिक्स टाइम पे, फिक्स स्पीड में पहुंचेगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है उसका मतलब क्या है वो समझोगे तुम थोड़ा देर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है, वही रहता है कि बढ़ते रहता है, घटते रहता है? एनी आइडिया क्या होता है? चलो बता दो। क्या से? अगर यही रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर में होता है तो जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या टाइम के साथ बढ़ेगा या टाइम के साथ घटेगा? चलो समझते हैं, ये वाला काम हो गया सबका, पहले नोट कर, इसको हटाएं। हाँ सर। जिसका नहीं आया समझ लो, हमने क्या बताया कि तुम्हारे पास देखो दो तरीके हैं, एक इक्वेशन के थ्रू, एक होता है कॉमन सेंस के थ्रू। तो हमने बताया तुमको ए से बन रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, 3 भी बन रहा है। तो अगर 30 सेकंड का टाइम लगा है तो 30 सेकंड में 2 मोल पर लीटर पर सेकंड से अगर जा रहा है स्पीड, तो कितना खत्म हो जाएगा? 60 मोल खत्म हो जाएगा। तो 100 हाँ। मोल था, 60 निकल गया, कितना बचा? 40। ये क्या है, सीटी है, ये क्या है, सी नॉट है। हाँ। अब हमको बोल रहा है कि अगर यही चीज फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू होता तो 40 होने में कितना टाइम लगता, तो क्या बोलेंगे, T इक्वल टू 2.323 बाई के लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी, है ना? हाँ सर। तो 2.3 डिवाइड बाई के कितना, 2 था उस केस में, लॉग 100 अपॉन 40, 10 बाई 4 1.15, तो 1.15 इंटू लॉग 10 माइनस लॉग 4। तो log 10 का वैल्यू तुमको पता है 1 होता है, और log 4 का होता है 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 log 2, और 2 log 2 का मतलब 1 माइनस कितना, 0.3 इंटू 0.6 2, दैट इज 1 माइनस 0.6 0.4, कितना रहेगा, 1.15 इंटू 1.15 0.4। 4 तो जितने देर में ये हो रहा है उतने देर में इतना है, मतलब उसको 60 सेकंड लग, उसको 30 सेकंड लग रहा है, तो कितना लगेगा, करो सॉल्व, कितना आ रहा है? 0.46 460 0.46 है ना? तो मतलब समझ लो ये फर्स्ट ऑर्डर का होने से क्या फायदा हो गया, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है अगर फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू होता है तो, लेकिन अगर जीरो ऑर्डर के थ्रू होता है तो एक सेम स्पीड से होता है। हाँ सर। समझाते हैं क्या इसका मतलब है, नोट कर ले, पहले बताओ। सर तो ग्राफ तब कैसा बनेगा? बनाएंगे रुको ना।
हाँ सर बना लिया। बाकी लोग तुम्हारे तो बन गया। सबका नोट हो चुका है? बताओ जल्दी से, हो गया तो कोई बोल दो, है ना? ये बेटर है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा ग्राफ होता है, कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो समझ लेते हैं फटाफट। हेडिंग लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो समझते हैं। तो पहले तो इसका हम लिख लेंगे कि के इक्वल टू या के टी इक्वल टू क्या था, के टी इक्वल टू एल एन ऑफ सी नॉट बाई सी टी था, या फिर 2.3 लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी था। तो यहाँ से अगर हमको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, पहला ग्राफ, कंसंट्रेशन क्या सी टी है और टाइम क्या ये है, तो उसको देखो कैसे लिखोगे। अगर हम लॉन के फॉर्म में लेते हैं तो लॉन का बेस में क्या होता है, ई होता है ना? तो अगर हम इस पूरी चीज को एक एक्सपोनेंशियल में ले लें, टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, e रेस्ट पावर kt इक्वल टू कितना, e रेस्ट पावर ln e रेस्ट पावर sin बाय ct, है ना? ठीक है, तो e रेस्ट पावर kt कितना आ जाएगा, तुमको पता है कोई चीज पावर में होता है तो वो उधर से रिप्लेस होता है, ये क्या c नॉट बाय ct हो जाएगा इनटू ln ऑफ e रेस्ट पावर e टू द बेस e हो जाएगा, e टू द बेस e कितना होगा, 1 हो जाएगा, कितना रहेगा, c नॉट बाय ct इनटू 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो c नॉट बाय ct वो क्या आ गया, क्या आ गया, e रेस्ट पावर kt। तो ct बाय c नॉट कितना रहेगा, रिवर्स कर दो, है ना? कितना रहेगा, माइनस के टी। तो यहां से अगर सी टी देखोगे, सी टी बाय सी नोट कितना आ गया, e रेस्ट पावर माइनस के टी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है इसका। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ तुम लोग अगर मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़े हो, ग्राफ ऐसा होता है। हाँ सर। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे सी टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। सी नोट को उधर ले जाओ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे नोट कर लो, बनाए थे बैठ के। यहाँ से स्टार्ट होगा सी नॉट, और ऐसे से चलते चलते एक स्लोप टाइप, एक्सपोनेंशियल ग्राफ टाइप चलता जाएगा, और कभी भी ये टच नहीं करेगा किसको, एक्स एक्सिस को, पैरेलल हो जाएगा जाके। तो ये मेरा टाइम है, ये मेरा कंसंट्रेशन है, सीटी है, और जहां कट हो रहा है स्टार्टिंग में सी नॉट है, और किसी भी टाइम अगर तुम देखोगे स्लोप वही है कि चेंज हो रहा है, चेंज देखो स्लोप चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, घटते रह के बढ़ते जा रहा है स्लोप, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है, घटते, स्लोप मतलब क्या होता है, नहीं स्लोप समझते घटते हो, जा रहा है, पहाड़ का स्लोप ऑब्ट्यूज समझते हो, एंगल ज्यादा हो रहा है। छोड़ो हिंदी समझो, हिंदी। अगर पहाड़ बहुत वो है, पूरा चढ़ाई नुमा है, तो क्या बोलते हैं, काफी हाई स्लोप है। लेकिन पहाड़ बिल्कुल सिंपल हो जाए तो क्या बोलेंगे, लो स्लोप है। तो जितना ऊंचाई दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे, जितना ऐसे उतना स्लोप ज्यादा होता है, जितना ऐसे उतना स्लोप कम होता है। तो स्लोप ज्यादा किधर, इधर की इधर, ऊपर में ज्यादा है, नीचे में कम स्टार्टिंग है। में स्लोप ज्यादा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है स्लोप मेरा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तुम क्या कम बोलेंगे, हो जो रहा है। रेट होता है, तुमको पता है स्लोप क्या बताता है, रेट बताता है। स्टार्टिंग में रेट क्या होगा, फास्ट, और बाद में रेट क्या होगा, स्लो होते जाएगा। स्लो। तो जो आदमी दौड़ रहा था ना, अब क्या होगा, पहले तो बहुत फास्ट दौड़ेगा, फिर धीरे धीरे दौड़ता कम हो जाएगा, और इतना धीरे हो जाएगा कि पहुंच ही नहीं पाएगा, समझाएंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये रेट के बराबर हो रहा है, एंड स्लोप डिक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑल्सो डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट फटाक से निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाएगा, स्लो 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 स्लो, इतना स्लो हो जाएगा कि कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, इस चीज को जीरो कभी कर ही नहीं पाएगा। अगर ये चीज फर्स्ट ऑर्डर था तो कैसा था, उठा फटाक से गिरा दिया, एक स्पीड से होते 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 खत्म कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, तो सही बहुत फास्ट हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे टेढ़ा होते गया, टेढ़ा होते गया, और कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा,
इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है, तो क्या बोलेंगे? टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। इनफाइनाइट टाइम मतलब कभी होता है इन्फिनिटी क्या? नहीं। No, sir. नहीं, तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। दिस रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। नोट करो। Sir, backslide. इसको नोट कर लो। देखो ये तुम्हारे काम का नहीं, जो हम लिखे ना यहाँ पे इतना कैसे कहाँ क्या हो रहा है कहीं पूछा नहीं जाएगा। अल्टीमेटली तुमको ग्राफ याद रखना है और इक्वेशन याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, लेकिन कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है सब तो लिख लो। सर सुन रहे बोलो। e to the raised power minus kt कैसे है? अरे ये 1/kt क्या होता है? 1/kt क्या लिखोगे? ऊपर से लाएगा ना वो चीज। समझ गए। जल्दी करो नोट फटाफट। हो गया सर। इसको नोट कर लो। ये ग्राफ सबको क्लियर होना चाहिए। ग्राफ कभी भी ऐसा बन रहा है रेट वर्सेस टाइम का, मतलब क्या समझ रहे हो इससे? तुम क्या देखने को, फिर से बताओ क्या सीखने को मिल रहा है? स्टार्टिंग में रेट क्या हुआ? काफी फास्ट था, C0 था, बहुत सही से खत्म हो रहा था, स्पीड चल रहा था रेट से। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? स्लो होते गया होते बहुत गया होते स्लो गया, हो गया। इतना स्लो हो गया कि कभी पहुंच ही नहीं पा रहा है। कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है? मतलब समझो ऐसे कंप्लीशन ए पे। से प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा, पहले टी इक्वल 0 पे मान लो 100 मोल था, 0 था। टी इक्वल टू 2 से 1 सेकंड में मान लो कितना हो गया? 90 हो गया। टी इक्वल टू 2 सेकंड में कितना हो गया? स्लो हो जाएगा तो कितना होगा? 87। 89। और मतलब 80 88। 97 मतलब कभी 80 नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। लेकिन यही अगर 0 होता तो क्या होता? 90 से 80 हो जाता है ना। और घटेगा। टी इक्वल टू 3 सेकंड में 86.5, ऐसा चलते 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 इतना स्लो हो जाएगा ना कि 0 कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब टी इक्वल टू तुम 2 साल ले लोगे, 10 साल ले लोगे ना, टी इक्वल टू 10 ईयर्स, वहां पे क्या होगा? वहीं रहेगा। टी इक्वल टू 10 ईयर्स में भी जाके देखेंगे तो क्या होगा? इतना स्लो हो रहा है कि वो कहीं पड़ा हुआ कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो सब निकाल सकते हैं। इक्वेशन अगर याद है तो फटाफट निकाल देंगे। अच्छा सर, तो यहाँ पे अगर बस टाइम लिखा रहेगा तो हम लोग को हाफ लाइफ मतलब टाइम मानना है। मतलब अब हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि 100 से कब हो रहा है? 50। हाँ, तो 50 होने में जितना टाइम उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब भी मतलब लाइफ लिखा हुआ रहेगा मतलब हाफ लाइफ। लाइफ मतलब फुल लाइफ। लाइफ अच्छा, अगर हाफ लाइफ टाइम लिखे तो मतलब। टाइम मतलब लाइफ होता है, और क्या? टाइम मतलब लाइफ कितना हो रहा है, हाफ लाइफ है फुल लाइफ है, उस पर फुल लाइफ तो कहीं पहुंच आंसर तो सकता यहाँ है पे क्या? सर इन्फिनिटी होगा ना? इन्फिनिटी होगा, ऑब्वियस बात है। कहीं फुल लाइफ हो सकता है क्या ये? नहीं। तो इसीलिए। और जितने भी रेडिएशन होते हैं ना, रेडिएशन, जैसे मान लो तुम्हारे पास रेडियम है, रेडियम क्या करता है? रेडिएशन करता है। तो रेडिएशन इतना स्लो, स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एक्टिविटी घटती जाती है ना, वो बहुत स्लो होता जाता है, और स्लो इतना हो जाता है कि कभी खत्म होता ही नहीं है। जैसे जितने भी रेडिएशन है सब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर। नोट करो। जितने भी रेडिएशन है सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। हो गया? हाँ सर। तो ये हो गया इसके लिए। हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ का मतलब सीटी कितना हो जाएगा? C0/2। नॉट बाई 2। बाई 2 है ना। तो इक्वेशन क्या था? के टी इक्वल टू ln ऑफ सी टी बाई सी नॉट बाई सी टी, है ना। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे हाफ लाइफ के लिए तो k इंटू टी हाफ कितना रहेगा? ln ऑफ सी नॉट अपॉन सी नॉट बाई 2, और 2 पर चले क्या 2 आ रहेगा? जाएगा। ln ऑफ सी नॉट बाई सी नॉट इंटू 2, कितना? ln 2। ठीक है। तो टी हाफ कितना आ गया यहाँ से?
ln 2/k। अब देखो यहाँ पे ln 2 क्या है, एक कांस्टेंट होगा 0.693 होता है इसका वैल्यू, और k कितना होता है, कांस्टेंट होता ही है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ क्या हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ जो है कभी भी चेंज कर सकता है किसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, नहीं, गिवन टाइम यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म लिख लो फटाफट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाते हैं, थोड़ा देर रुक जाओ, टाइम देके समझाई देते हैं क्या हो इसका। पिछले बार हाफ लाइफ क्या देखा था हम लोग, हम हाफ लाइफ क्या थी क्वेश्चन, c0/2 के याद आ रहा है, हाँ सर। c0 पे डिपेंड कर रहा था, इसमें कोई डिपेंडेंस है नहीं, नहीं है। पिछली बार ये जीरो ऑर्डर में देखा था हमने, बट यहाँ पे कोई डिपेंडेंस, तो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा बनेगा हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा मेरा, वो यूनिफॉर्म बन जाएगा। हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वर्सेस कुछ भी कांस्टेंट है। इसको भी बनाना डायग्राम, जैसे नोट करो, फास्ट नोट करो। हो गया सर। ठीक है, एक लास्ट है इसका, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या है ग्राफ, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात, रेट क्या होता है, k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर कितना, 1। 1. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मेरा ये y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c। m कितना है यहाँ पे k, c कितना है यहाँ पे 0। ग्राफ कैसा आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, क्या है ग्राफ, y is equal to mx। ये भी नोट कर लीजिए, जब भी रेट पूछ देना ध्यान रखना, रेट का इक्वेशन यहीं से निकालते हैं, लेकिन रेट ऑफ जीरो ऑर्डर क्या था, कांस्टेंट 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 k के बराबर, याद आ रहा है ना, फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। तो कोई भी चीज याद नहीं रखना है, जब भी रेट बोल दे तो रेट पकड़ना है यहाँ से। तो ये क्या है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना। और हमने पिछली बार जो बनाया तो कंसंट्रेशन में टाइम बनाया था, हो गया। हाँ सर। लिख लो Yes, एक लास्ट पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ। सर रेट वर्सेस k का ग्राफ भी सेम बनेगा ना? रेट वर्सेस k, तो k ग्राफ कैसे बनाओगे तुम, रेट है r इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A है, हाँ तो तो r सेम इक्वल बनेगा। y इक्वल टू mx आ जाएगा ना फिर। हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा m,
तो स्लोप तुम्हारा कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो उसके लिए भी ग्राफ वही आएगा। तो स्लोप क्या रहेगा, बस कंसंट्रेशन हो जाएगा जो भी दे रखा है तुम्हारा। ठीक है, तो बस पुट कर लो, पुट करके बना लो। ऐसा ऐसा ग्राफ कोई पूछा नहीं आता, लेकिन तुम पूछो तो बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ। तो इसका मतलब क्या है ना, वो समझा दूंगा थोड़ा 2 मिनट में। मान लो ये है, ये से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो इसका हाफ लाइफ दे रखा है 5 मिनट, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे मान लो इसका दे रखा 100 मोल। ध्यान देना 0 है, तो t इक्वल टू 5 पे कितना हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या दे देगा, 5 मिनट में कितना होता है, आधा हो जाता है ना। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आधा हो जा रहा है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 100 का आधा कितना होता है, 50। 50 मोल। 50 मोल बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब जो भी है, अगर 1:1 का रेशियो है तो। फिर अगर अगले 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 25। 25। दिख रहा सबको, हाँ है ना। हाँ 15 सर। मिनट में कितना हो जाएगा, 12.5. 12.5। 12.5। 20 मिनट में कितना हो जाएगा। 6.75। तो क्या ये कभी खत्म होगा, सोचो 1 मिनट के लिए। नहीं। 0.00001 आ गया, उसका आधा क्या, 0.00005, उसका आधा 0.0025। कभी खत्म हो सकता है, 0 पहुंच सकता है क्या, नहीं आ सकता। No, sir. कभी नहीं आ सकता। तो क्या रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा, सोच सकते हो तुम ऐसे भी। क्लियर है, यस सर। इसको ध्यान रखना है, इसको हम अगले क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारे। इसको अच्छे से नोट कर लो कि जितना हाफ लाइफ जा रहा है ना, उतना वो हो जा रहा है कम, खत्म का। अगर देखोगे 10 मिनट मतलब कितना, 2 हाफ लाइफ, 2 टी हाफ है ये, क्योंकि एक हाफ लाइफ 5 मिनट का है, 10 मिनट मतलब 2 हाफ लाइफ निकल गया। तो कितना हो जाएगा, ए नॉट या सी नॉट बाय 4 टाइम्स, या जितना भी हाफ लाइफ है ना उसका स्क्वायर कर दो। हाफ लाइफ का स्क्वायर, 2 हाफ लाइफ 2 का स्क्वायर, 3 हाफ लाइफ 3 का स्क्वायर, ऐसा करते हैं, निकालते जाते हैं। या छोड़ दो, हम करवा देंगे, 2 का क्या पावर सर? बता देंगे, शॉर्ट ट्रिक बताए थे, उसको ऐसे लिख लो। पहले इसको नोट को जो बताया है, नोट को बता दें क्या है इसका मतलब। अच्छा, समझ में आ गया सर। जितने भी हाफ लाइफ दे रखे हैं, लेकिन अगर तुमको दे रहा है क्वेश्चन में कि एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल गए, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ चले गए हमारे, हाँ, तो C0 by 2 to the power n हो कितना जाएगा। रहेगा, सी नॉट बाय 2 का पावर एन, ये हो गया। सो सी टी विल बी सी नॉट का पावर 2 रेस्ट पावर एन। जितने भी हाफ लाइफ, मान लो 2 हाफ लाइफ है 2 का स्क्वायर, 3 हाफ लाइफ 2 का पावर क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 क्या, 12.5, ऐसे निकाल सकते। सीटी क्या और है एक अपना, बार बताए, देखो बता रहे, पहले ये नोट कर लिया, समझ में आ गया सबको। नहीं हुआ सर, 1 मिनट। इसको नोट कर लो, नोट को समझा रहा हूँ। पहले नोट करो इसको अच्छे से। सब लोग बोलो नोट हो गया है, हाँ या ना, उसके बाद। Yes, sir. ठीक है, तो अगर मेरा हाफ लाइफ 5 मिनट का है, तो 10 मिनट में कितने हाफ लाइफ होंगे, बोलो। तो 2 हाफ लाइफ। 15 मिनट कितने हो जाएंगे, 3 half life. 3 हाफ लाइफ। 20 में कितने हो जाएंगे, 4 half life. 4 हाफ लाइफ। ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमको दे रहा है कि n नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो चुके हैं, n नंबर मतलब 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ, तो तुमसे अगर पूछता है कि कितना कंसंट्रेशन मेरा हो जाएगा रिएक्टेंट का, तो क्या बोलेंगे, जितना भी तुम्हारा कंसंट्रेशन था डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जिससे मान लो कि अगर 2 हाफ लाइफ निकल गया है, तो क्या बोलेंगे, 100 था पहले, 100 डिवाइड बाय 2 हाफ लाइफ मतलब क्या, 2 का पावर 2 कितना होता है, देखो कितना आ गया, 25। देखो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। हाँ सर, अगर हम बोले 3 हाफ लाइफ निकल गया, 3 हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 100 तो तुम देख सकते हो, लेकिन अगर मान लो डाटा बहुत गंदा देगा तो निकालना पड़ेगा। 3 हाफ लाइफ मतलब क्या हो गया, 100 डिवाइड बाय 3 हाफ लाइफ 2 का पावर 3 कितना होता है, 100 डिवाइड बाय 8 कितना, 12.5। देखो हो गया कि नहीं हो गया। तो वही हम बोल रहे हैं, एक सिंपल सा इक्वेशन, कुछ नया चीज नहीं बताया तुमको, ऑलरेडी पता है ये। अगर हमको n नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखा है, तो जो कंसंट्रेशन है कितना हो जाएगा, सी नॉट रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ऑर्डर नहीं है, याद रखना।
तो फर्स्ट ऑर्डर में ना जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हाफ लाइफ से भी सर हम लोग 12 मिनट का तो वो इक्वेशन यूज करके ही निकाल सकते हैं ना? एक क्वेश्चन से तो तुम हमेशा निकाल सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जो तुमको यूज करेंगे अच्छा। क्वेश्चन करने में, जिससे टाइम बहुत कम लगता है और तुरंत आंसर आ जाता है आइडिया निकाल के। क्वेश्चन तो हमेशा जिंदाबाद है, एक क्वेश्चन तो यूज करोगे ही करोगे जब कुछ नहीं आ रहा है। बट फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस को ना तुम दिमाग में कर सकते हो, कितना हाफ लाइफ एक आइडिया मिल जाएगा तुमको कि अच्छा इतनी देर में इतना हुआ होगा। हाफ लाइफ निकालना काफी आसान है, ln2 k तुरंत कर दोगे बैठ के। चलो आज के लिए इतना रखो, बड़े से रिवाइज करो इस चैप्टर को, और फिर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं तुम थोड़ा सा ट्राई करना। तो अगले क्लास में हम तुमको क्वेश्चंस करवाएंगे इसके खास करके, क्योंकि पूरा केमिकल काइनेटिक्स में देखा जाए दो पार्ट होता है, एक आरएनएस वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसमें जो है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर पे थर्ड ऑर्डर पे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, कभी कभार दिखा है हमको, बता तो देंगे वो भी, बट इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ध्यान रखना। 99% क्वेश्चन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ही बनते हैं, 1% कभी कभार भूला भटका आ गया। नोट हो गया? हाँ सर। इसको नोट कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करना तो कर लो, या फिर तुम चाहो तो बुक वाले क्वेश्चंस करो बैठ के, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाले जो पार्ट। देखो करने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं, टाइम कम है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, अगर टाइम कम है तो प्रीवियसली क्वेश्चंस कर लो, जेईई मेंस के या नीट के, नीट जेईई मेन, ये सबसे पहले तुम ट्राई कर लो। उसमें तुमको लेकिन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमको ढूंढने का मन नहीं है तो क्या करोगे, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ये हमेशा बनाओ, पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 बनाओ, उसके बाद फिर ये ट्राई करो, फिर पार्ट 2 हो जाए तो तुम चाहो तो पार्ट 1 बना सकते हो, फिर एक्सरसाइज 2 में आना है तुमको, उसके फिर एक्सरसाइज 2 नहीं छूना, अगर तुम इसको छू लोगे तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा तुम्हारा बैठ कर। तो पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, और ये तुम कभी बना सकते हो जब तुम्हारा मन करे, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। पहले ये बना लोगे ना, देखो तरीका ये, पहले पार्ट 2 कर लो फिर इसको करो, इससे तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे से ये क्वेश्चंस बन रहा है। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया फिर ये बना लिया, तो इससे तुमको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे से बनता है, आराम से बन रहा है, इसको करते से तुमको अपने आप आ जाएगा कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर बहुत कम टाइम है तो डायरेक्टली तुम ये कर सकते हो, जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा तुमको करने का, इसको तो जरूर से जरूर करना, इसको छोड़ना कभी नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक है, आज के लिए इतना रखें। यस से सर। क्लास स्टार्ट है, फिर से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे भी चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना रखें, हम रिवीजन अच्छे से करो और जो दिक्कत होगा बताना, क्वेश्चंस करो, जो भी दिक्कत होगा देखेंगे क्लास में, ठीक है, ओके। थैंक यू।